चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने कर दी दुनिया तारी, जिसने कर दी दुनिया तारी, बंधन कर दी दुनिया सारी, उन्हीं चरणों में शीश झुकाओ ने, और ही रघुवर तेरी आरती गाओ, कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सदा बसंतम हृदयारविंदे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या दरिणं त्वमेव, अरे हे राज राम तेरी आरती गाओ, अरे हे रघुवर तेरी आरती गाओ, अरे हे राज राम तेरी आरती गाओ, ओ आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, अरे हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी, अरे हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी, अरे हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती, ओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दूर्वादलद्युतितरुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मनोरथभव भज जानकीशम्। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्। कारुण्यामृतसागरं भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तिष्टसिद्धिप्रदम्। यन्मायावशवर्ते विश्वमेतदखिलं यद्ब्रह्मादिदेवासुरः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधस्थितिर्षारदा वन्देऽहं तमशेषकारं रामात्ममीशम्। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी चरण कमल प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री अध्यात्म भगवान की जय। श्री जगत किशोरी जो महाराज की जय। श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। श्री अयोध्या मिथिला धाम की जय। जय जय श्री सीताराम। कमला विमला मिथिला आवद सरयू सीताराम। कमला विमला मिथिला आवद सरयू सीताराम। कमला जो मंदराचल पर्वत की सुपुत्री है और ये ठीक जनकपुर के बगल से होकर गुजर रही है। और जब गंगा जी 5500 वर्ष बाद इस धरती का त्याग करके पाताल चली जाएंगी, आप सभी को पता है कि गोदरे में सिकुड़ती जाएगी। 5500 वर्ष गुजरने के पश्चात जब गंगा चली जाएगी तब कमला ही इस कलयुग में सभी के पापों का नाश करेगी, जो जनकपुर के बगल में रहती है। कमला कमला विमला मिथिला आवद सरयू सीताराम। कमला विमला मिथिला सीताराम। कमला विमला मिथिला आवद सरयू सीताराम। कमला विमला मिथिला आवद सरयू सीताराम। सीताराम सीताराम
जोड़े दशरथ नंदन जनक किशोर। अरे मनोहर सुंदर जोड़ी दशरथ नंदन जनकी किशोरी। अब देखो यही बीमारी जो है आप लोगों को अयोध्या वालों ने सुना दिया और आप लोगों ने रट लिया कि राम जी ने धनुष तोड़ा। अब बाबा तुलसी से पूछते हैं, बाबा तुलसी जी तो राम जी के भक्त हैं, आपको बताया था ना कि कुछ कुछ बात बाबा तुलसी ने एक दो जगह रसिक भाव में लिख दिया, जैसे विश्व विलोचन चोर मोर पंख पहनाया। अब आज बताते हैं बाबा तुलसी ने क्या लिखा है। बाबा तुलसी ने कहीं नहीं लिखा श्री रामचरितमानस में कि शिव धनुष को राम जी ने तोड़ा, कहीं नहीं लिखा। अब हमको जो अयोध्या वाले जो पढ़ाते हैं राम जी वाले, उनको उनके पढ़ने दो। जो सीता जी को बड़ी मानती हैं वो देखिए क्या लिखा है। किले चढ़ावत ले चढ़ावत खींचत काढ़े। ये जो लिया है, ये जो आपको प्रत्यंचा चढ़ाई है और जो खींचा है, ध्यान दीजिएगा आगे लिखे काहो न लखा, किसी ने देखा नहीं। बोला किसने कि राम जी ने धनुष उठाया? सभी सबूत और गवाह, गवाह की बात तब तक नहीं मानी जाती जब तक सबूत। अब यहां सबूत तो दिखाई दे रहा है लेकिन गवाह कोई नहीं है, तो केस रफा दफा होने वाला है। ये केस जो है, ये केस कहां होता है? जब बहन के सामने बहनोई ऐसे बोलता है तो वहां जो बहन के जो लोग रहते हैं वो केस करते हैं कि आपको कितनी समझ है और मेरी दीदी को कितनी समझ है। होती है कि नहीं पंचायत? साले साली ये पंचायत बढ़िया से करते हैं और उस जगह बहनों ने जितना जवान खोला उतनी उनको जवाब दी जाता है। तो कौन न रखा देख सब ठाणे, जब किसी ने देखा नहीं तो जनाब बोला किसने कि धनुष राम जी ने तोड़ा? बोलो भक्तवत्सल भगवान। ये तो पहला आर्टिकल मिला जिसमें बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि बड़ी समस्या है, पता नहीं चला कि राम जी ने धनुष तोड़ा कि किसने तोड़ा, क्या घटना घटी किसी को पता नहीं चला। पता कब चल रहा है? जो अंतिम में प्रभु दो चाप खंड मही डाले, पता चला गिरते हुए गिराते हुए जब धनुष को पटक रहे तो देखा लोगों ने, ओहो ये धनुष का टुकड़ा इसी के हाथ में था, इसी ने तोड़ा। जैसे कई बार कुर्सी टूटी हुई हो थोड़ी सी, तो हम जैसे लोग पतली कुर्सी पर बैठ जाए, थोड़ा सा चमक जाए, अब उस पर बच्चा भी चढ़ जाए तो वो कुर्सी टूट जाता है। तो हम कहते हैं बेटे ने कुर्सी तोड़ दी। बेटे ने कुर्सी नहीं तोड़ी, बेटे का वजन नहीं कि कुर्सी तोड़ेगा, वो तो उससे पहले जो था उसने कचका दिया था, ऐसा ब्रेक कर दिया था कि वो बच्चा बैठा और कुर्सी टूट गई। लेकिन चूंकि टूटी हुई कुर्सी बच्चे के बगल में थी, तो बच्चे को डांट रहे होते, समझा रहे होते ये कुर्सी बैठने की कूदने की ठीक यही घटना घटी। कहिएगा महाराज ऐसे थोड़े मान लेंगे, प्रमाण बताइए। हमारे घर में रामचरितमानस से पढ़ेंगे तो बिल्कुल पढ़ना। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोर। ध्यान देंगे, राम जी जब धनुष की ओर जा रहे हैं तो वहां बाबा तुलसी ने लिखा है, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजोबर कुंजर गामी। तो कहने का मतलब है जो 8 दोहा लग गए हैं। कितने दोहा लगे हैं? 8। जब भगवान राम उठे हैं, गए हैं और धनुष तोड़े, इतने देर में 8 दोहा का वर्णन है।
और चल कैसे रहे तो मत कुंजर, मतवाला हाथी के तरीके से धीरे धीरे। तो राम जी की चाल कैसी है? धीमी है, गंभीर है। लेकिन यहाँ अब अर्थ निकालने वाले कहते हैं कि ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, एक क्षण में ही राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। सामान्य अर्थ लगाने वाले लगाते हैं ते ही क्षण, उसी क्षण राम जी ने मध्य धनुष को बीच में से तोड़ा। लेकिन जब जिस प्रसंग को लिखने में 8 दोहे लग रहे हैं और आप पाठ करोगे तो 15 मिनट लग जाएंगे, सोचने की बात है, तो उसी क्षण में ये घटना कैसे घट गई? तो यहाँ रसिक लोग भाव लिखते नहीं, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, या एक क्षण की बात अब नहीं आ रही है, या जब राम जी चलना शुरू किए हैं, सब आपस में चिंतन कर रहे हैं, तो राम मध्य धनु का मध्य नहीं, राम के मध्य ने, राम के, ध्यान दीजिएगा, इस मध्य को धनुष के साथ लगाते हैं तो धनुष को बीच में तोड़ते हुए राम दिखाई देते हैं। लेकिन इस मध्य को राम के साथ, ते ही क्षण राम मध्य, राम के साथ मध्य को, तो राम के बीच में कौन है? राम के बीच में कौन है? नहीं पता है। राम जी के हृदय में कौन है? सीता जी। राम जी के हृदय में कौन है? तेहि के उर मम वासु है। वो त्रिजटा बोलती है कि राम जी इसीलिए धनुष नहीं तोड़ रहे हैं क्योंकि उस सीता जी के हृदय में राम जी और राम जी के हृदय में सीता जी। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत एक प्रिया मन मोरा, सो मम रहत सदा तो ही पाई, जान प्रीति रस इतनी मानी। सुंदरकांड का तो राम मध्य आनंद लीजिए साहित्य का, और लड़का वाले और लड़की वाले के बीच के झगड़े का आनंद लीजिए जो रस से भरा होता है। अयोध्या वालों ने पढ़ाया कि राम जी ने शिव धनुष को बीच में तोड़ा, मिथिला वालों ने साहित्य सही करो। राम जी के हृदय में राम जी को तो पूरब पश्चिम समझ में ही नहीं आ रहा है कि पश्चिम में बैठना है कि पूरब में बैठना है। राम जी को दिशा भ्रम हो गया है, राम जी के तो पसीने छूट रहे और राम जी को जैसे कहते हैं सांप सूंघ गया, धीरे धीरे धनुष की ओर जा रहे हैं कि पता नहीं क्या करने का है, धनुष टूटेगा क्या नहीं टूटेगा, क्या होगा नहीं होगा। इतनी सारी चिंता के कारण उनकी तो चाल धीमी हो गई है। ये राम का धनुष तोड़े, तो राम मध्य, राम के जो मध्य में है वो जानकी ने धनुष को तोड़ा। अब सवाल ये होता है कि इतने से बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन ध्यान देंगे राम जी ने अपने बारे में परशुराम जी को प्रणाम करके क्या कहा है कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा। ये भैया राम जी को डर लगता है क्या? राम जी को परशुराम जी से डर लग रहा था क्या? तो डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने क्या कहा? फिर झूठ बोलते हैं राम जी क्या? तो राम जी झूठ भी नहीं बोलते। राम जी तो झूठ नहीं बोलते हैं। यदि झूठ नहीं बोलते हैं तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैंने तोड़ा है? कहा क्या? राम जी ने कहा कि मैंने तोड़ा नहीं। राम जी क्या कह रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, साहित्य का आनंद लीजिए, घर में जाके रामचरितमानस पढ़िए। अयोध्या वाले जो सुना देते हैं उनको मैं ऐसे में देख लो, मैं रामचरितमानस के आधार पर वाल्मीकि रामायण का गर्दा मचा दो, अयोध्या वालों से ऐसी कुश्ती लड़ो, 7 दिन 9 दिन जो है यही होता रहे कि राम बड़े बड़े राम को। राम जी की हिम्मत नहीं थी, झूठ नहीं बोलते राम थर थर कांपने वाले नहीं। लेकिन राम जी क्या बोलते हैं? नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ
शंभु धनु को तोड़ने वाला कौन है? तो हुए हैं कोई दास तुम्हारा ही कोई दास हो सकता, कौन है? सो खेल बुझल कर समझो, पहेली समझो, या जीव नहीं कह रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब चलो आप कहोगे राम जी बड़ा लजाते हैं, उन्होंने मैंने ऐसा किया मैंने वैसे किया बोलने में उनको थोड़ा डर लगता है, वो इससे बचते हैं, मर्यादा करते हैं, मैं नहीं कहना। अच्छा अच्छा ठीक है। लक्ष्मण जी तो जगत गुरु है। लक्ष्मण जी क्या है? आचार्य। लक्ष्मण जी क्या है? गुरु जी। लक्ष्मण जी को आध्यात्मिक दृष्टि में आचार्य देखा जाता है। आचार्य भी झूठ नहीं बोलते हैं, ध्यान देंगे। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष भंग पर क्या बोला है? बड़ा आनंद है वो। अयोध्या वाले सुनते रहे, राम जी के भक्त सुनते रहे, हम तो सीता जी के भक्त। छुअत ही टूटा। घर में रामचरितमानस का गुटका रखे होंगे, पलट के पढ़िएगा। धनुष टूटने पर लक्ष्मण जी ने क्या बोला? मेरी बात गलत है तो कल रामायण की चौपाई लेकर आ जाना साहब। छुअत ही टूट पिनाक पुराना। क्या कह दिया? इतना ही नहीं, छुअत ही टूट रघुपति ही न दोषु। बोल भक्तवत्सल भगवान। क्या कहा जा रहा है? छुअत ही टूट। जैसा लगता है कि जब राम जी तोड़ने गए तो उस पहले ही टूटा हुआ रखा था। रघुपति ही न दोषु। जब शिव धनुष तोड़ने का दोष राम को नहीं लगेगा तो गुण राम को कैसे लग जाएगा? बेईमानी हो रही है कि नहीं हो रही? बेईमानी हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं समझ में आई बात। यदि किसी क्रिया के करने का दोष उनको नहीं लग सकता है तो गुण भी उनको नहीं लगेगा। अतः ये बड़ा उलझन की बात है कि शिव धनुष राम जी ने तोड़ा, कि शिव धनुष सीता जी ने धीरे से ऐसी माया की तोड़ करके, चूंकि सीता जी तो उठा सकती हैं, उन्होंने प्रमाण दे रखा है। राम जी पर शंका है, सीता जी ने जब उठाया तो राजा जनक ने देख लिया था। न धरती डोली न पर्वत हिला, कुछ नहीं हुआ था जब हमारी किशोरी जी ने ऐसे उठाया था, कुछ नहीं हुआ था। राम जी जब किए तो लक्ष्मण जी को ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। है दिश कुंजर, है दसों दिशाओं के दिग्गज, सभी सावधान हो जाओ। राम जो है अब इच्छा कर रहे शिव धनुष को तोड़ने का, और इस तरीके की पूरी तैयारी, कमर कसना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। अस्तु, ये आश्चर्य की बात बड़ा सुंदर रहस्यास्पद है कि यह जो तर्क है ये थोथा तर्क नहीं है। अध्यात्म रामायण में प्रवेश करते हैं। अध्यात्म रामायण में जो प्रथम सर्ग, प्रथम अध्याय जहां प्रारंभ होती है, उस जगह की लीला ऐसी है कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने श्री हनुमंत लाल जी महाराज को कहा। इस सर्ग का नाम है राम हृदय सर्ग। उसी राम मध्य का उपयोग बाबा तुलसी ने यहाँ किया है कि राम के मध्य, राम के हृदय में जो बात है वह यहाँ अब वही बात चलेगी। अभी से राम के हृदय में। तो राम जी ने कहा, जब हनुमंत लाल जी प्रणाम करने आए हैं राजगद्दी पर, तो राम जी ने माता जानकी को कहा है कि जो बात दुनिया में कोई नहीं जानता उस बात को आप, यह हनुमान हमारा प्रिय है, इसे बताइए। हमारी श्री किशोरी जी ने यही प्रश्न पूछा है हनुमान को। हे हनुमान, रावण का वध किसने किया? हनुमंत लाल जी महाराज देखने वाले, अब सकुचार है, इतना सस्ता क्वेश्चन, ये तो 1 नंबर का क्या, इसमें 100 नंबर का क्वेश्चन हम रामायण पूरी लिख सकते हैं साहब। मतलब ये पूछने का क्या तात्पर्य है? नहीं बताओ तुम क्या जानते हो।
कि रावण का वध तो मैंने ही देखा है और सब जानते हैं, प्रभु श्याम ने किया। भगवान युगल सरकार दोनों मुस्कुराने लगे। राम जी भी मुस्कुरा रहे हैं और जानकी जी मुस्कुरा रही है। अब ये हनुमान जी को कंफ्यूजन हो गया, मुस्कुरा क्यों रहे? लेकिन राम जी चुप है। किशोरी जी बता दीजिए रहस्य, ये उलझन में रहे। जानकी जी ने बोला, हे हनुमान, यद्यपि तुम बड़े गूढ़ ज्ञानी हो और तुम युद्ध में थे, तब भी तुम नहीं जानते कि रावण का वध किसने किया। राम कौन है? रामो निर्विकार ब्रह्म। राम क्या है? राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। राम क्या है? बाबा तुलसी ने भी लिखा है, क्या है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। राम ब्रह्म है और ब्रह्म अपने बारे में क्या बोलते हैं? न माम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा। न मुझे किसी कर्म से मतलब है, मैं जुड़ता भी नहीं हूं और न कर्म के फल से भी जुड़ता नहीं हूं। देवी और सज्जनों, ब्रह्म कभी भी किसी कर्म और उसके परिणाम से जुड़ता नहीं है। ये हम सभी अपने हास विलास के लिए, अपने जिह्वा की पवित्रता के लिए कहते हैं कि राम जी ने ऐसा किया। भगवती जानकी कहती है, रामो निर्विकार ब्रह्म। राम तो निर्विकार ब्रह्म है, निर्गुण है, निर्लिप्त है, निष्कर्म है, निर्गुण्य अवस्था में है। ऐसी अवस्था में राम ने शिव धनुष तोड़ा। राम ने घर मारी, सुबाहु ताड़का, इन सबको दंडित किया, इतने सारे निशाचरों का जो वध किया। ये हनुमान, ये राम ने नहीं, ये उनकी मैं माया मुझ जानकी ने इन सभी क्रियाओं को किया है, जिसकी इच्छा भगवान राम ने की। जो इनका लक्ष्य था, उन सभी कार्यों को करने वाली मैं थी, मैं ही इन सबका लीला मंचन करने वाली। अतः मूल केंद्र में मूल शक्ति कौन है? तो मैं हूं, जिसने राम की इन समस्त लीलाओं का संपादन स्वयं किया। लेकिन दुनिया कहती है राम ने किया। ध्यान देंगे, ये जो अनादि गृहस्थी है ना, ये जो अनादि गृहस्थी है जिसके युगल राम और जानकी है, इस विशाल ब्रह्मांड रूपी गृहस्थी के माता पिता जो राम जानकी हैं, ये ठीक वैसे ही है जैसे घर में जो माँ होती है वो सवेरे से शाम तक काम करती है, लेकिन बाहर वाले गांव के लोग क्या कहते हैं? फलना बाबू के घर में सब कुछ व्यवस्थित मिलता है, उनके घर में जाओ बड़ा सम्मान है, उनके घर में जाओ सब कुछ साफ सुथरा मिलता है, उनके घर में ऐसा, उनके घर में वैसा। कहीं भी श्रीमती जी का नाम देखने को नहीं मिलता। लेकिन थोड़ा सा आप उनसे पूछिए जिनका घर अव्यवस्थित रहता है, उनके मुख से बिना कहीं निकल रहा होता है, सारा घर को तहस नहस करके रख दी है, एक भी चीज सही से नहीं है, कुछ भी सोचता हूँ वो काम नहीं होता है, मतलब बिगड़ता जाता है। श्रीमती जी से और बनता श्रीमानी से नहीं, जिससे बनता है उसी से बिगड़ता है। गुप्त रूप में नैष्कर्म अवस्था अपने कर्म और उसके फल इन सबसे विरहित होकर के जो माया है, जो लक्ष्मी है, जो जानकी है, वही गृहस्थी को चला रही होती है। और जानकी से गौरवान्वित है कि उनके नाम की चर्चा न करके सभी राम की चर्चा करते हैं, सभी उनके पति की यश गाथा गाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इधर सभी जगह से खूब धूमधाम से तैयारी होने लगी और हम सभी ने कल देखा कि किस प्रकार से सारे उत्सव उल्लास आदि की तैयारी के पश्चात शतानंद मुनि से विचार करके, उनके माध्यम से उनसे राय विचार करके एक योग्य पत्र की प्राप्ति की गई।
पत्र का निर्माण किया गया। देखिए राम जी का ब्याह जो है कितनी बार हुआ पता? एक बार जो जयमाल हुआ, वरमाला हुआ, उसमें ब्याह हुआ। दूसरी बार वैदिक रिधि से जो मार्ग शीर्ष मास, उसके पहले जो मार्गशीर्ष मास है उसके शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, शुक्ल पक्ष समझते हैं? शुक्ल पक्ष, द ब्राइटर फेस, ब्राइटर मून फेस, उसकी पंचमी तिथि को राम जानकी का ब्याह हुआ। दूसरा ये। और तीसरा ब्याह कब हुआ? तीसरा ब्याह तब हुआ जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अग्नि में से एक सीता प्रकट होकर के तीसरा ब्याह उस जगह भी ब्याह के रूप से प्रकट प्राप्त कराया। तो सब लोगों से विचार करके एक सुंदर पत्रिका का निर्माण कराया गया और उस पत्रिका को चतुर्दूतों के द्वारा भिजवाया गया। ये पत्रिका लेकर के ये दूत लोग बड़ी तीव्र गति से चले, 3 रात्रि विश्राम किए और 3 रात्रि विश्राम करके चौथे दिन सभी लोग अयोध्या पहुंच सके। बोले भक्तवत्सल भगवान की। चौथे दिन श्रीवत पहुंचे। लोगों को पता चला, महाराज के दरबार में उनका जाना हुआ और महाराज के घर जो आप गए हैं तो उस जगह अद्भुत अवस्था है। महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर लोके सुहावन। सब देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। दूत महाराज दशरथ के पास जा रहे हैं। महाराज दशरथ ने पूछा, बताइए दूत कैसे आना हुआ, क्या संदेश है? तो हम मिथिला से आए हैं। अरे बड़ा सुंदर, वहां यज्ञ कैसा चल रहा है, यज्ञ की जानकारी बताइए। तो बोला महाराज जनक ने यज्ञ तो पूर्ण हुआ और महाराज जनक ने एक पत्रिका भेजी है। अच्छा, पत्रिका भेजी है? तो पुनि धरि धीर। हरि धीर क्यों धारण कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है? क्योंकि वहां पर राम जो है, लक्ष्मण जो है, बहुत दिनों से बाहर गए, इसलिए मन भर करके कौन सा चिट्ठी आया, क्या है? तो पुनि धरि धीर पत्रिका वाचे, ऋषि सभा बात सुनी साची। धनी धनी जनक पुर की पाती, अवधपुर की छाती झुराते हो। धनी धनी जनकपुर की पाती, अवधपुर की छाती झुराते हो। श्री गणेश श्री रामचरित श्री गणेशाय करके पत्रिका लिखा जा रहा है और उसी पत्रिका का गायन किया जा रहा है। कैसे गा रहे हैं? श्री रामचरित शुरुआती हो। श्री गणेश श्री रामचरित शुरुआती हो। मन भाव चक्रवर्ती को लगेगा भई छाती हो। श्री गणेश श्री रामचरित शुरुआती हो।
श्री रामचरित एक शुरुआती हो श्री गणेश श्री रामचरित एक शुरुआती हो श्री रामचरित एक शुरुआती हो श्री गणेश श्री रामचरित एक शुरुआती हो श्री गणेश श्री रामचरित एक शुरुआती हो श्री गणेश श्री रामचरित एक शुरुआती हो। श्री गणेशाय नमः। धनी धनी जनकपुर के पाती अवधपुर की छाती जुड़ाती। धन धन है जनकपुर की चिट्ठी जो अवधपुर के लोगों की छाती को शीतलता दे रही है। जुड़ाती मतलब शीतलता दे रही। क्यों? क्योंकि राम लक्ष्मण को गए हुए बहुत दिन हो गए हैं और उनकी जानकारी भी किसी को अभी तक नहीं मिली है। तो मन बड़ा ठंडा हो रहा है सबका। उठी मन भाव भरा चक्र वर्ती पोलक गात भई छाती। जैसे ही पता चला तो भरत जी चक्रवर्ती महाराजा देवाज दशरथ इन सबके हृदय में सबका रोआ रोआ खड़ा हो गया उत्साह के कारण। और उस पत्रिका को छाती से लगा करके मन को ठंडा कर पता चला कि राम जी की लिए पाती आई है, उनका संदेश लेकर के। तो उस पाती को ऐसे लगा रहे भरत जी, ऐसे लगा रहे दशरथ जी जैसे कि राम को गले लगा रहे। अंगना माया वधेशा झुके अंगना अंग अंग की तपना बुझाती। अंगना में जब उस पत्रिका की बात जाती है, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, ये सभी जो है उस पत्रिका को गले से लगा करके, कोई आंखों में, कोई सिर पर लगा करके जय जयकार कर रहा है। धन्यवाद राजा जनक का, उन्होंने मेरे बेटे का संदेशा मुझे भेजा। आप समझ सकते हैं 60,000 वर्ष का की अवस्था में जो पुत्र प्राप्त हुआ उसको बैरागी बाबा ले गए और संदेशा महीनों भर बाद आया है। उस जगह पर जाइए तो आपको पता चलेगा न मोबाइल था, न इंटरनेट था, न टीवी था, न रेडियो था, न टेलीफोन था। कई महीनों बाद वो पत्रिका को देख के पत्रिका में ही राम को देखा। अवधपुरी को भी देहपुरी भाती वर से बराती मिलाती। वर और वराती ध्यान देंगे, वर से ही शब्द निकला है वराती। वर हो गया, उसको वो का वो हो गया बराती, तो वर से बराती। अवधपुरी को भी अवधपुरी को आज विदेहपुरी राजा जनक की नगरी बड़ी ही प्रिय लग रही है, क्योंकि वर से बाराती को मिलाएगी। वर कहाँ है? दूल्हा कहाँ है? और बाराती अब तैयार हो गई, तो इसलिए चिट्ठी बड़ी प्यारी लग रही है। अब इस चिट्ठी की जो चर्चा हो रही है, पता चला कि जनकपुर से चिट्ठी आई है। बड़ी प्रसन्नता के साथ भरत भैया, शत्रुघ्न भैया कहीं खेल रहे थे, दौड़े दौड़े आ गए। पिताजी पिताजी आओ भरत बैठो। सुना है पिताजी चिट्ठी आई? हाँ हाँ चिट्ठी आई।
कैसी चिट्ठी है भैया, कैसे हैं लखन, कैसे हैं गुरुजी के साथ ठीक ठाक? हाँ हाँ मेरे ठीक ठाक ही नहीं है, तैयारी करो, हम सभी राम के पास जा रहे हैं। भैया नहीं रहेंगे क्या? अरे आएगा, हमें उसे लेने जाना पड़ेगा। ऐसा क्या? तो भैया का तेरा ब्याह ठीक हो गया है, अब तो भरत भैया घूम के सरसों की गलियों में घूम के गए। अरे यार चलो सब लोग तैयारी करने के लिए, ब्याह में चलना है, ब्याह में चलना है, खूब धूमधाम से ब्याह में चलने की तैयारी हो रही है। इधर जो है दशरथ जी के मन में थोड़ी सी अटपटी बात लगी कि अरे मेरे बच्चे का उम्र क्या है और बारीक स्वभाव से लड़ना था, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा लड़का ने शिव धनुष तोड़ दिया हो और वो राजकुल का न हो, तो लोगों ने उससे पूछा हो कि तुम्हारे बाप का नाम बताओ क्या है, उसका भी नाम कहीं राम हो और उसने अब ब्याह करना है, लड़की अच्छी है, शर्त भी पूरी हो गई है, राजकुल का साबित करना है, तो कहीं मेरा ही बाप का नाम मेरा बता दिया। कंफ्यूजन, पहले कोई फोटो थोड़े था। भैया मेरे बेटे को तुमने देखा है, कैसा लगता है देखने में? बहुत दिनों से गुरु जी के साथ गया, कैसा लगता है देखने में? महाराज पूछन जो तनय तुम्हारे पुरुष सिंह हो पूजिया। तीनों लोगों में उस जैसा कोई नहीं। पूछन जो हो न तनय तुम्हारे बेटे के बारे में पूछने वाला ही मूर्ख है। ध्यान दीजिएगा, जनक जी के दूत कहते हैं जो पूछता है कि राम कौन है, कैसे है, कहां के है, वो मूर्ख है। राम कौन है ये राम को भी बताने की जरूरत नहीं है, राम का काम बताता है। राम की उपस्थिति स्वयं बताती है कि राम उपस्थित है। राम को किसी नाम की जरूरत नहीं, राम को किसी पहचान की जरूरत नहीं, यह क्रिया जो हो रही है यह खुद बताती है कि राम है, राम है, राम है। पूछना जो लगता है तुम्हारे पुत्र पूछने योग्य नहीं। उस मनुष्य के शक में बहुत लोग आए थे, एक से एक लोग भी, एक से एक, लेकिन क्या कहूं, अद्भुत लीला देखने को मिली। कब जाकर के इतनी सहजता से राम ने धनुष तोड़ दिया, किसी को समझ में नहीं आया कैसे तोड़ा, कौन सा पुरुषार्थ किया। ऐसे तो सिर्फ तुम्हारे ही पुत्र ऐसा कर सकते हैं, आप ही के पुत्र एक राम ही ऐसा कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। और शिवधनुष को तोड़ करके सारी सृष्टि में वो एक वीर प्रमाणित हो चुके। अब पिता के सामने पुत्र का वैभव जब गाया जाए तो पिता अपने आप को शेर नहीं बब्बर शेर समझता। पिता अपने पुरुषार्थ से उतना ज्यादा कलेजा सीना नहीं तानता। पिता तो तब कलेजा तानता है यदि पिता को देखना हो, पिता कब अपनी जवानी से भी ज्यादा जोश में आता है, उत्साह में आता है, तो तब देखो जब उसका पुत्र कोई विशेष पुरुषार्थ करके उसका संदेशा उसको मिले, पिता को लगता है आज उसने दुनिया जीती। और ये तो महाराज दशरथ त्रिलोकी में एक वीर प्रमाणित हुआ, मेरा बेटा है। महाराज दशरथ ने भैया कुछ लाओ, कुछ लाया जाए, बड़ा सुंदर समाचार सुनाया है। और महाराज दशरथ ने आंखों से इशारा किया, भरी भरी परात में हीरे व जवाहरात भर करके आए। सभा समेत
दूतन अब दूत ने अच्छा समाचार सुनाया है, उसको कुछ पुरस्कार देना चाहिए। इशारा किया, राजकोष से बड़े बड़े खजाने निकल गए और दूत ने तो जैसे मुरझाते हुए वृक्ष में शीतल जल दिया। पिता इतने दिनों से उदास थे, महाराज दशरथ तो राम की सूचना क्या दी, राम के यशोगाथा को भी सुना है, बड़े पसंद हुए। लेकिन दूत मिथिला का कितना जानकार है। जैसे आया, महाराज ये क्या कर रहे हैं, महाराज क्या कर रहे हैं, मैं तुम्हें पुरस्कार दे रहा हूं। ना ना महाराज, कहीं राम राम राम, ये भेंट मुझे नहीं चाहिए, राम मुझे बख्शिश नहीं चाहिए। धर्म विचारी सबही सुकुमार। आज दशरथ जी की सभा में सभी विद्वानों ने पूछा, दूत तुम इनाम क्यों नहीं लोगे, तुम तो प्रजा हो ना, और ये राजा इनाम लो। क्षमा करो, दुनिया कहती है कि किशोरी सिया जी जनक जी की बेटी है, लेकिन जनकपुर में ऐसा कोई नहीं है। जनकपुर में ऐसा कोई नहीं महाराज जिसके घर की बेटी सिया सुकुमारी नहीं। हम लड़के वाले बनकर आए हैं, हमारे राजा हमें भेद नहीं करते। उन्होंने वही कहा है कि समझ लो तुम्हारी बेटी की शादी तय हो गई, उस रूप से मैं आया हूं। दूत मैं कर्म से हूं, प्रेम से सीता मेरी बेटी और एक लड़की वाला वो करके आपसे उपहार कैसे लूंगा, उपहार और सेवा का कर्तव्य तो मेरा है। अब महाराज दशरथ जो है इस बात को सुनकर के धन्य धन्य हुए। गुरुजी हैं, मंत्री हैं, भैया ये राम के ससुराल वाले तो बड़ी जबरदस्त है, जहां का दूत कहता है इतनी बड़ी बड़ी बातें, वो महाराज जनक ध्यान देते। ये जनक ऐसे नहीं है, आप गीता जी घर में रखो, 700 श्लोक है, 700 श्लोक में खोजो, भगवान श्री कृष्ण ने किसी का भी उदाहरण नहीं दिया। उपदेश, लेकिन जो दृष्टांत कहते हैं उदाहरण देना, उनको उदाहरण के लायक एक ही आदमी दिखाई पड़े। कर्मणैव संसिद्धिं आस्थिता जनकादयः। कर्मयोग की व्याख्या में उन्होंने कहा कि कर्मयोगियों में एक ही उदाहरण पूरी गीता जी ने दिया, और वो उदाहरण कौन थे, तो राजा जनक। जनक 12 महाभारतों में भी राजा जनक, भक्ति के भी स्वरूप है राजा जनक, और कर्मयोगी में भी उनकी गिनती आती है सबसे पहले राजा जनक की। और इतना ही नहीं भगवत बंधु, इतिहास की वो घटना बताऊं कि जब एक बार महादेव को इच्छा हुई कि मेरे 2 चेले बड़े विद्वान हैं, एक कौन, रावण, और दूसरा कौन, राजा जनक, ज्ञान के लिए मूर्ति थे। तो उन्होंने एक बार शास्त्रार्थ कराया कैलाश में, दोनों को बुलाया। अब दोनों आए, महादेव उमापति महादेव को प्रणाम किया, दोनों को उचित सम्मान। और महादेव ने कहा मैं चाहता हूं कि शास्त्रार्थ आप दोनों में हो। शास्त्रार्थ और रावण शास्त्रार्थ में पराजित हुआ। तो रावण की भ्रिकुटी तनी कि आज तक मैं किसी से हारा नहीं, ये राजा से कैसे हारा। अंत में महादेव ने कहा रावण माथा ठंडा रखो, और एक बात जान लो, हारे तो हारे, तुम हार चुके हो। आज के बाद मेरे युद्ध करने के भाव से तुमने मिथिला में पैर रख दिया, प्रवेश करते ही तुम भस्मीभूत हो जाओ। किसी भी भावना से चले आना, मगर अस्त्र शस्त्र लेकर के मिथिला में प्रवेश नहीं।
बोलो भक्तवत्सल भगवान। अच्छा, तो आप कहेंगे कि सब जगह रावण ने जीत लिया था, तो मिथिला तो इस कारण से नहीं जाता था। अयोध्या में क्या स्थिति? अयोध्या की एक अद्भुत घटना। राजा अज दशरथ जी के पिताजी संध्या कर रहे थे सरजू जी के किनारे, और रावण टेस्ट करने के लिए, जैसे बिजली टेस्ट करना तो टेस्टर लगाते हैं, तो टेस्ट करने के लिए अयोध्या के बाहर के जंगलों में, सरजू जी के किनारे के जंगलों में आ गया और आ करके शिकार कर रहा है, शोर मचा रहा है। महाराज अज जो है तर्पण आदि करके जप कर रहे हैं। इतना शोर होने लगा कि उनके जप में विघ्न होने लगे। तो जो सेवक थे, सेवकों, ये शोर कौन करता है? कौन से शांत रहेगा? संध्याकालीन बेला में, संध्या करने का समय, और ये विघ्न करता है। सेवकों ने कहा, महाराज ये बड़ा अनुशासनहीन शिकारी है, कोई लुटेरा है। इस समय भी कहीं कोई लूट करता है, इस समय भी अपराध करता है, मानने वाला नहीं है। तो जी नहीं, इशारा कई बार कर दिया है, मानता ही नहीं। अच्छा अच्छा, तो जिस आसन पे बैठे थे, कुशा के आसन, उसी में से तिनका कुशा का ले लिया और उस कुशा को उस दिशा में फेंक रावण की ओर। अब तो रावण को वो कुशा लिए आसमान में उड़ गई और आकाश मार्ग से जहां उसका घर था, लंका का मालवा धड़ा। तब से तो रावण जो है थर थर कांपता था। भैया अयोध्या में जाकर के लड़ना बड़ा मुश्किल है। एक सीख से फेंक दिया तो ब्रह्मास्त्र हो गया, और इतने दूर पटका क्या निशाना है, क्या सामर्थ्य है कि मुझे खराश भी नहीं आई, लेकिन टिकने भी नहीं दिया। तो जो इतने नाप के साथ अपने बल का प्रयोग कर सकता है कि मेरे प्राण भी न जाए, मुझे चोट भी न लगे और मैं हजारों किलोमीटर उड़ के पहुंच जाऊं, वो यदि आवेश में आकर के यदि मुझ पर धनुष बाण चढ़ा दे, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराज दशरथ, अब महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में देवताओं ने लगाई उनके यहाँ चाकरी। इंद्र आ गए उनकी चौखट पर और प्रार्थना करने लगे, महाराज रक्षा कीजिए। तो महाराज दशरथ ने जाकर के इंद्र को सुरक्षित किया। और महाराज दशरथ वो महान राजा थे जिनके लिए इंद्र सेवा में खड़े हो जाते, तो इसलिए महाराज दशरथ से भी डरते थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान। तो इसीलिए अयोध्या में वो आक्रमण नहीं करता और मिथिला में भी आक्रमण नहीं करता। ये दोनों संबंध बड़े सुंदर हैं। इसको सुन करके बड़ा आनंद आया। ऐसा लगता है कि धन्य धन्य मिथिला, धन्य धन्य अयोध्या हो रही। गुरु जी को जब पता चला, गुरु वशिष्ठ मुनि बड़े धन्यवाद हुए और बड़े प्रसन्न हुए। और वहां बहुत ही सुंदर एक चौपाई बताई है। जिमी सरता सागर महो जाए, जद्यपि ताहि कामना नाही। जिमी सरता सागर महो जाए, जद्यपि ताहि कामना नाही। तिनि सुख संपत्ति नहीं बुलाए, तेरी सुख संपत्ति नहीं बुलाए। धर्म सिर पर जाहि सुभाए, तेरी सुख संपत्ति नहीं बुलाए। जैसे नदियों के जल बिना बुलाए हुए ही समुद्र में चले जाते हैं। समुद्र गंगोत्री में जाकर गंगा जी को निमंत्रण देने नहीं आता, यमुनोत्री में जाकर निमंत्रण देने नहीं आता है, मानसरोवर में जाकर के वहां की नदियों को निमंत्रण देने नहीं जाता है। लेकिन नदियां कहाँ पहुंचती हैं? स्वतः समुद्र में। यदि समुद्र में नहीं पहुंची तो नद और नदी नाम नहीं रहेगा। नाम क्या हो जाएगा? झील हो जाएगा, कुआं हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, सरोवर, पुष्करणी, सारे नाम मिल जाएंगे, कूप, बावली सब मिल जाएगा। नद नदी नाम नहीं मिलेगा।
नद नदी नाम चरितार्थ करने के लिए उसको खुद जो है स्वयं आना पड़ेगा समुद्र के पास, रास्ता निकालना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो धर्मशील व्यक्ति होते हैं, ध्यान देंगे, जो धर्मशील व्यक्ति होते हैं तिमी सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, बिना बुलाए धर्मशीलों के घर में सुख संपत्ति आते रहते हैं। इस प्रकार से सारी तैयारियां प्रारंभ हो गई। रनिवास में भी सूचना गया, सभी माताएं बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ी आनंदित हो गई और सब ने मिलकर के अब बारात की तैयारी शुरू हो चुकी है। चलो रघुवीर रघुवीर बराता सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। अब इस बीच में भरत और शत्रुघ्न गली गली घूमने लगे अपने मित्रों के पास। राम जी, भरत जी, लखन, शत्रुघ्न जी सरजू किनारे पतंग भी उड़ाते थे, कबड्डी भी खेलते थे, ये सारी लीलाएं तो करते थे, गेंद खेलते थे। वो जो मित्र मंडली थी उन सबके साथ सूचना देने चले गए, बड़ी खुशी के साथ घूम फिर करके आए। थके आ रहे भरत जी, बेटे क्या कर रहे हो? पिताजी सबको बताने गया था। ठीक 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 ठीक, वो व्यवस्था मेरी है, मैं सबको बता दूंगा। चलो चलो जल्दी से तैयारी करो, कौन कौन से कपड़े तुम्हें ले जाने हैं माँ से मांग लो, जाओ। पता है ना तुम लड़के के छोटे भाई हो, तुम्हारी बड़ी कद्र होगी, तुम्हारे कपड़े लोग देखेंगे, सही से रहना, भैया का मान बढ़ाना। हाँ पिताजी, अब तो दौड़ करके मैया के पास जाते हैं। आए हाय भरत भैया की तो साजो श्रृंगार माता कौशल्या करती थी और कैकेयी माता के सारे साजो श्रृंगार, कैकेयी माता राम के साजो श्रृंगार। ये गजब का प्रेम दिखाए थे। इस तरीके से सब लोग चल रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं खूब सुंदर धूमधाम से। अब भरत भैया की शादी है, राम भैया की शादी है, तो राम भैया की शादी में भरत भैया को कहा गया है, क्या कहा गया है कि आप चलिए। तो भरत भैया ने अपने लिए एक घोड़ा ले लिया है और घोड़े पर सवार हो गए। घोड़े के पैरों में घुंघरू लगा दिए गए। किस पर? घोड़े के पैरों में घुंघरू लगा दिए हैं। और जैसे जैसे वो जो ढोलक बजाने वाले, ड्रम बजाने वाले का जैसे जैसे ताल बढ़ता है, वैसे घोड़ा जो है अपने अपने पैर को उछाल उछाल के घुंघरू की आवाज दे रहा है। तो बाराती कैसे चल रही है? ओ चल नहीं बरियतिया सखी है, चल नहीं बरियतिया सखी सुहावन लागे, जनक नगरिया बेरे सुहावन लागे, जनक नगरिया बेरे सुहावन लागे। चल
बजवा बजना सुहावन लागे बजवा बजना नगरिया से नगरिया से चलने बरतिया है सुहावन लागे ये जो बारात है ये अवध इस अयोध्या का बारात नहीं, वैकुंठ भी अवध है। वहाँ भी किसी के प्रति अपराध दंड नहीं मिलता, वहाँ से भी पार्षद चल पड़े हैं। इंद्र के स्वर्ग से भी देवता लोग चल पड़े कि भैया आज मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे भगवान की शादी है। सभी धूमधाम से त्रिलोकी के सब भक्त नमस्कार आएंगे। सारी व्यवस्था राजकोष को दिए जाए, सारे घोड़े बचाने वाले तलवार बचा के तलवार लेकर बचाने वाले एक से नर्तकों को आगे ले आए। सुहावन लागे सुहावन लागे सुहावन लागे
सुहावन लागे सुहावन लागे सुहावन लागे सुहावन लागे बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब बारात चलने लगी और जिसको कह दिया गया कि तुम्हारी यहाँ ड्यूटी है, उन सबों ने कहा हाय हम बड़े भाग हैं। व्यवस्था क्या नहीं छोड़ा, सभी अपने अपने भाग्य को कोस रहे हैं। खैर सभी अपने अपने मन को इसलिए भी धन्य कर रहे हैं कि दुल्हा दुल्हन जब आएंगे तो उनकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। ये सौभाग्य मिला। एक घटना बाराती जब जाती है तो महिलाएं क्या करती हैं, अपने घर के छत से, बाउंड्री के गेट से, और जो नई नई बहू वो खिड़की खोल टुकुर 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 बारात को देखते हैं। और बाराती में जितने लड़के खूब नाचते हैं, सब भी नाचते हैं। ये सभी सोचते हैं कि जो देवियां हैं वो इनको देख रही हैं, लेकिन सच बताओ कि जैसे ही दूल्हा को देख लेती हैं कपाट बंद हो जाता है, छत से उतर जाती है, घर के भीतर चल जाते हैं। क्योंकि सुपर हीरो कौन है, सुपर मॉडल कौन है, वीआईपी तो दूल्हा है। अब इस बारात में स्थिति ऐसी हुई कि सब लोग छत पे चढ़े, नई नई बहुओं ने खिड़की खोली, जरूर दरवाजे पर जो बूढ़ी थी वो दरवाजे पर आ गई। 3 फेज रहती है ना, दादी अम्मा दरवाजे पर लाठी लेके, बाराती देखे, अरे अयोध्या की बारात। मने मन सोचती ऐसा बारात की मेरे समय में आया होता तो ज्यादा अच्छा था। हमारी बाराती तो बैलगाड़ी पर आई थी, ये सब कार से आ रहा है, तो बूढ़ी इसलिए देखते रहे। और जो घर की जो अम्मा जी हैं वो छत से देखती रहती हैं, कपड़ा उपड़ा सुखाने के बाद। और इधर दादी व्यस्त, ऊपर सास व्यस्त। नई बहू ने सोचा यही मौका, थोड़ा सा खिड़की। बाराती तो बड़ी जबरदस्त है, खूब धूम धड़ाका, खूब सहनाई बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, सब कुछ बज रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है सब। लेकिन दूल्हा कहाँ है दूल्हा? देखते देखते अब बूढ़ी जो है चश्मा ऊपर नीचे करके देख रही, दूल्हा नहीं दिखाई देता है जी। धीरे धीरे ये चर्चा जो है बड़ी दूर तक चली गई। अब तो मर्दों को भी कहने लगी, वो दादी जो है दादाजी से, अजी सुनते हैं कहा बाराती तो अयोध्या से निकली है, बड़ी अच्छी है, दूल्हा नहीं आपको दिखाई दिया है? तब दादाजी अपना चश्मा ठीक करते हैं, बाराती तो ठीक, हमें भी पता नहीं चल रहा दूल्हा कौन है। अब जो है अच्छा भैया, बूढ़ा जो है अच्छी भीड़ बहुत है, पोते को बेटा इधर आना, अरे पता तो करो दूल्हा कौन है, कैसे क्या है, बाराती कहाँ से जा रहे हो? वो सिपाही लोग जो है वो तलवार का नाच ऐसे ऐसे करते हुए जा रहे हैं। उनसे पूछा ये बाराती किसकी है? ये अयोध्या से बारात जा रही है, चलो चलो भैया डिस्टर्ब मत करो। किसी के हाथ में भाला है, उसी को लेकर वो आदत होती है ताल पर थिरकने की, वो भाला हो गड़ासा हो जो हो उसको लेकर के अपना सुरक्षा की भी तो बात है, सब लेकर नाच रहे। डर भी लगे, पूछने लगे कहीं गलती से ऐसे हो गया या राम चंद्र क्या है। तो देखो माथा मत चाटो ज्यादा, हम तो भैया नौकर चाकर हैं, भैया की शादी है, बस राजकुमार की हमारी शादी, उसी में खुश हैं हम लोग। तो बाराती में लड्डू खाने से मतलब है और आनंद लेने से मतलब है, बाकी जानकारी हमें नहीं। तो दूल्हा का ये भाई दूल्हा का है ना, हम लोग नौकर है, 4th ग्रेड एम्प्लॉई है।
हम लोग को इतना नहीं, हम लोग को ऑर्डर मिला और शादी है तो अपने मन से नाच रहे हैं। ऑर्डर मिला सुरक्षा का, नाचने का ऑर्डर नहीं मिला है, वो तो आज शादी है तो फ्री है, होलसेल डिस्काउंट मिला हुआ, वरना हम लोग नाचते पूरे। पीछे घोड़े वाले उनसे पूछो, हम लोगों से सीनियर वो लोग, घोड़े वाले को अभी घोड़ा का जो टप 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 नाच देखे तो बड़ा डर लगे, कहीं एक लात लगा माथे पर तो सारा इंक्वायरी बंद हो जाएगा। लेकिन भीतर से वो चश्मा हिला करके दादी जी ने बोला था पता करो बारात कहाँ से किसकी क्या है, पता तो करना है, नहीं तो घर में बड़ी दादी बैठी है। भैया क्या बात है, बाराती कहाँ से? बाराती भीतर से जा रही है भैया, और तुम भी चल सकते हो, महाराज की बेटे की शादी है। वो तो ठीक है लेकिन दूल्हा नहीं मिलता है, दूल्हा का इसमें गुप्तचर भी होते हैं हर जगह, सीआईडी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, उस समय भी हुआ करते थे। एक गुप्तचर झट उसमें से निकल करके घोड़ा घुमाया और घूम करके महाराज दशरथ के पास पहुंचे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज को लगा कि शायद सुरक्षा में कोई कमी कुछ दिक्कत, क्या बात है महाराज, एक विशेष है तो क्या, बड़ी जगह हंसाई हो रही है, बड़ा लोग हंस रहे हैं, तो किस लिए हंस रहे हैं? पूछ रहे हैं कि दूल्हा कौन है? अब महाराज दशरथ बाराती तो बड़ा धन्य है, इंद्र भी खुश होकर के भेज रहा है, देवता यक्ष गंधर्व सब पहुंच रहे हैं, लेकिन दूल्हा तो पहले से ऐसा निकला ससुराल में बैठा था। अरे देखी ऐसी बारात जी जैसे रघुबर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात जी जैसे रघुबर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात जी जैसे रघुबर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात जी जैसे रघुबर तुम्हारी, रघुबर तुम्हारी, रघुबर तुम्हारी, रघुबर तुम्हारी जी, रघुबर तुम्हारी, देखी न ऐसी बारात जी रघुबर तुम्हारी, देखी ना ऐसी। महाराज दशरथ थोड़े घूम रहे थे, गुप्तचर तो जनक जी के भी घूम रहे थे। उन्होंने जाकर के सूचना पहले दे दिया और सूचना दिया कि राम जी से सभी सहेलियां क्या कहते हैं, ऐसी बारात जी जैसे रघुबर तुम्हारी, अरे देखी ना ऐसी बारात जी जैसे रघुबर तुम्हारी। पहले ये तो क्लियर कर लो, सब गा रहे हो चुपचाप, मिथिला वाले कौन, अयोध्या वाले कौन? अयोध्या वाले हाथ उठाएंगे, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। मिथिला वाले की गाली आप अकेली सुनने वाले हैं। अरे देखी न ऐसी बारात जी, इनके यहाँ के लड़के जो हैं ब्याह करने के लिए इतने उत्सुक होते पहले ही ससुराल में जाकर बैठे होते हैं, वो जैसे रघुबर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात जी जैसे रघुबर तुम्हारी, नाम के दशरथ, समधी एक नाम के दशरथ, समधी का क्या नाम है? हाँ, समधी एक नाम के दशरथ, समधी एक नाम के दशरथ, सब दिन है सत साजी, हमारी देखी ना ऐसी बारात जी जैसे रघुबर तुम्हारी, जैसी बारात जी जैसे रघुबर तुम्हारी, अरे देखी ना ऐसी बारात जी जैसे रघुबर तुम्हारी। समधी कैसे है? समधी दशरथ है और समधन 700 है। अरे भैया रघुबर जी, ऐसी बारात देखने को नहीं मिलती है, वो बारात आज की है तो दशरथ की है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं,
रथ पर 70 एक रथ पर 70 एक रथ पर 70 बारात जी श्री रघुवर तुम्हारी श्री बारात जी श्री रघुवर तुम्हारी 700 संबंध को दशरथ मिले हैं बता 10 कर दिया एक रथ पर 70 ऐसी बारात आई है भैया रथ की कमी हो गई कि पैसेंजर ज्यादा हो गया राम जी बेचारे जवाब देने के लिए परेशान है कोई जवाब ही नहीं है अभी रथ का चक्कर छूटने वाला नहीं मुख्यमंत्री जी आपके यहाँ बहुत रथ है कौन कौन रथ है बाहर एक रथ ऊपर 10 रथ एक रथ तो आपके लिए लेकिन आपके बाप का नाम दशरथ है बाहर एक रथ ऊपर 10 रथ ऊपर 10 रथ बंस भगीरथ जात जी बंस भगीरथ जात जी सुनी जाऊं बलिहारी ऐसी बारात जी श्री रघुवर तुम्हारी देखी न ऐसी बारात जी श्री रघुवर तुम्हारी आपको लोग रथी कहते हैं आपके पिताजी को दशरथ कहते हैं और आपके बाप दादा का नाम भगीरथ है भैया इस रथ से चक्कर छूटने वाला चली बारात देश कौशल पे चली बारात देश कौशल पे जनक को जात जी जनकपुरी को जात जी मगलो बिहारी ऐसी बारात जी श्री रघुवर तुम्हारी देखी न ऐसी बारात जी श्री रघुवर तुम्हारी अरे राघव जी आपकी बारात जो है कौशल्या से निकली है कौशल प्रदेश से अयोध्या से और ये पहुंची जनकपुरी अरे बारात को देखने तो सब लोग आते हैं और वो क्या है पूछे लोग कहाँ है दुल्हा बताइए दूल्हा कहाँ है आपका पूछे लोग कहाँ है दुल्हा पूछे लोग कहाँ है दुल्हा देखी न ऐसी बारात जी श्री रघुवर तुम्हारी देखी न ऐसी बारात जी श्री रघुवर तुम्हारी कह नहीं पा रहे हैं कि दूल्हा पहले से ससुराल पहुंचा हुआ है पहले से बर ससुराली में बैठे ससुरारी में बैठे ससु हसत छठात जी जी देखी न ऐसी बारात जी श्री रघुवर तुम्हारी देखी न ऐसी बारात जी श्री रघुवर तुम्हारी सबको पता चले कि दूल्हा पहले से ससुराल में है सब ठहाका मार करते हे महाराज दशरथ तुम्हारा बेटा तो गजब कर गया पहले से ना पहुंच गया ऐसी बारात भूतो न भविष्यति ऐसी बारात भूत न भविष्य ऐसी बारात भूतो न भविष्यति ऐसी बारात भूतो न भविष्यत भई है हठात जी जसरी भई है हठात जी सब जग से न्यारी अरे देखी न ऐसी बारात जी श्री रघुवर तुम्हारी देखी न ऐसी बारात जी श्री रघुवर तुम्हारी ऐसे लग रहा है कि जैसे बारात जबरदस्त
बस्ती जा रही है, बारात की कोई जरूरत नहीं, जब दरगाह पहुंच ही गया तो बारात किस लिए जा रही है, इसलिए जा रही है, लड़का पहले पहुंचा हुआ, बारात की क्या जरूरत है। तो महाराज दशरथ लगता है भोजन करने के लिए हम जा रहे हैं, तो सब हो जाएगा तो रसगुल्ला खाने को मिलेगा। देखी न ऐसी बारात जी जैसे रघुवर तुम्हारी, देखी न ऐसी बारात जी जैसे रघुवर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात जी जैसे रघुवर तुम्हारी, देखी न ऐसी बारात जी जैसे रघुवर तुम्हारी। रात को विश्राम करते वहां ये सिर दर्द हो जाता कि दूल्हा कहाँ है, और अगले दिन सवेरे उठ करके सब लोग भागा करते हैं। श्री राम लखन सुनो, श्री राम लखन सो, श्री राम लखन सो, श्री राम लखन सो। देखी न ऐसी बारात जी जैसे रघुवर तुम्हारी, देखी न ऐसी बारात जी जैसे रघुवर तुम्हारी। रघुवर मुस्कात जी ससुराल की गारी, रघुवर मुस्कात जी ससुराल की गारी। देखी न ऐसी बारात जी जैसे रघुवर तुम्हारी, देखी न ऐसी बारात जी जैसे रघुवर तुम्हारी। नारायण सिया राम विदाय है, सकल भुवन विख्यात जी, सकल भुवन विख्यात जी रसिकन सुखकारी। ऐसी बारात जी जैसे रघुवर तुम्हारी, देखी न 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 ऐसी बारात जी जैसे रघुवर तुम्हारी। राम जी से मिलने से पहले तय कर लीजिए कि राम जी की तरफ रहना है कि जानकी जी की तरफ, क्योंकि उसके बाद का सीन बहुत खतरनाक है। अभी तो एक ही सवाल पूछा गया है तो राम जी की टीम जो है कमजोर पड़ रही है। अभी सवालों के झरिया है, सवाल इतने हुए हैं कि 9 दिन तक सवाल ही सवाल चलते रहेंगे। राम जी की टीम के लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे। बोलो भगवान की। महाराज दशरथ में भी प्राण सूख गए। जब धर्म संकट हो तो कहाँ जाना चाहिए? गुरुदेव के पास, साथी के पास। रथ आगे बढ़ाया गया, गुरुदेव के पास आकर गुरु जी बना। वशिष्ठ जी बोले क्या बात है, वशिष्ठ जी की बड़े पसंद है। पुरोहित का कर्म इसीलिए लिया। ये सिया राम ब्याह कितना महत्व रखता है। ये कोई कथा नहीं है, ये कोई मंचन नहीं है, ये इतना बड़ा सौभाग्य है। बाबा तुलसी ने लिखा, रघुबीर बियाहो लेब भली विधि लोचन लाहो। मुनि देखब रघुबीर बियाहो लेब भली विधि लोचन लाहो। इस आंखों की सफलता
ज्ञान की सफलता ही सिया राम विवाह का दर्शन गायन है। परिणाम स्वरूप वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि पौरोहित्य का कर्म ही इसलिए स्वीकार किया था कि राम का ब्याह करा सके। बड़े हृदय से आनंद की, जिसलिए युग युग से मैं पुरोहित बन करके आज वो समय आया। राजा गुरुजी प्रणाम। अच्छा क्या बात है गुरुजी, एक बड़ी धर्म संकट है। धर्म संकट है? कैसा धर्म संकट है? बुरी संकट ये है कि आखिर बारात तो निकल रही है, लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि दूल्हा, और धीरे धीरे ये मैसेज बदल रहा है, इसका रूप बदल रहा है। मुझे लगता है कि हम सभी लोक निंदा के पात्र हो जाएंगे कि दूल्हा है नहीं और बारात चल रही है। दूल्हा पहले से ससुराली में है तो बारात की क्या आवश्यकता है, बारात जानी नहीं चाहिए पहले से। गुरु जी ने कहा बात तो सही कहते हो भाई, ये समस्या सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, समस्या तो हमारे लिए नहीं। कौन गुरु जी थे भाई वैसा शिक्षा दिए कि पहले से जाके ससुराल में बैठना, बाद में बाराती निकालना। कुल गुरु से तो सवाल उठता ही है, यही सिखाए हैं। चलो बाप को राजनीति करना है, लेकिन धर्म की नीति व्यवहार तो आप ही को बताना। एक ऐसा गुरुकुल में पढ़ाई कराए कि पहले ससुराल पहुंचा बाद में बारात करें। गुरुजन ने बात तो आप सही कह रहे हैं, एक काम करते हैं तो क्या भारत को बुलाइए। भारत जी देखने सुनने में राम जी के जैसे हैं। दूध को बिठा क्या बुलाओ। अब वो भारत जी आज मेरे राम की शादी है, नाच रहे हैं। आज मेरे राम की शादी लगता है जैसे अरे लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की। मुझको तो ऐसा लगता है, मुझको तो ऐसा लगता है संसार की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। श्री रामचंद्र भगवान की। वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। वहाँ क्या खूब सजी है राम की भोली सूरत, वहाँ क्या खूब सजी है राम की भोली सूरत। मुझको तो ऐसा लगता है, मुझको तो ऐसा लगता है संसार की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी। ओ राम की शादी है, मेरी प्रभु राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरी प्रभु राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। हो
घड़ी ये कैसी यारी चहुत से ओरी छाई, घड़ी ये कैसी आई उसी चोरी छाई। सुमन अंबर से बरसे देवता सभी ये तरसे, सुमन अंबर से बरसे देवता सभी ये तरसे। मुझको तो ऐसा लगता है, मुझको तो ऐसा लगता है मेरे राम की शादी है, मेरे राम की शादी है आज मेरे ओ राम की शादी है, मेरी श्री राम की शादी है। राम की शादी है, मेरी श्री राम की शादी है। ओ आज मेरी राम की शादी है, आज मेरी राम की शादी है। और मुझको तो ऐसा लगता है, मुझको तो ऐसा लगता है संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरी राम की शादी है, आज मेरी राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ऐसे ही नृत्य कर रहे हैं, घोड़े को नचा रहे हैं कि तभी एक दूत उस बीच बोलता, भरत भैया, भरत भैया की जय हो, जय हो, जय हो। और सारे जो है के संगीत, गुरु जी ने बुलावा भेजा है, क्या बात है पता नहीं, मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं समझ आया, लेकिन कुछ ऐसी बात है जो आपसे ही सुलझ सकती है। जो जग से बिगड़े वो राम बनावे, और जो राम से बिगड़े वो भरत बनावे, कोई दूसरे से। अब राम जी को गड़बड़ हो रही है, राम जी चले गए हैं पहले ससुराल, पहुंचे गुरुदेव प्रणाम, पिताजी प्रणाम, भरत राम के नहीं रहते हुए में राम के सारे कृत्य तो तुम्हें करने पड़ते हैं ना जी। एक आवश्यक है, बाराती में नाच रहे जी, भैया की शादी है, एक कार्य है जो तुम्हें कर सकते हो, थोड़ी मर्यादा जा रही है एक जगह पर। क्या गुरु जी? बस ऐसा है कि राम तो पहले से जनकपुर पहुंचे हुए, बाराती पीछे से जा रही है। अब ये जो दोनों तरफ जो नगर है इस मार्ग के, भाई लोगों का कहना तो बंद नहीं कर सकते ना, लोग पूछ रहे हैं कि दूल्हा का, ऐसा पूछ रहे हैं तो दूल्हा जो कहाँ है, तो दूल्हा तो पहले जनकपुर जा चुका है। भरत आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मर्यादा ये कहती है कि दूल्हा के साथ बारात जाती है। थोड़ी सी ये लोगों को कुछ कहने सुनने को मिल जाएगा, तो गुरु जी अब क्या करें, भैया को ले आए तब बाराती जाएंगे, भैया बुलाने जाना है, बाराती ही रुकेगी आज रात। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा सुनो, मैं बताता हूँ जो मैं कहता हूँ। तुम ऐसा करो कि माता के पास चले जाओ और राम जी के विवाह के लिए जो वस्त्र आदि आए हैं ना, उसको तुम पहने। भैया का मैं क्यों पहनूं, मैं तो बाराती में, मैं दूल्हा क्यों बनूं? ओहो, मैं कह रहा हूँ ना बेटा, कभी कभी पिता का कर्म पुत्र को, बड़े भाई का कर्म छोटे भाई को करना पड़ता है। कुछ नहीं करना है तुम्हें, सब आगे हम लोग संभाल लेंगे। तुम तो जाओ मैया के पास, जो मांगलिक कपड़े आदि आए हैं उनको ले आओ, मोर आदि जितने थे राम जी के, वो सब कपड़े पहन लिए। अब राम जी का रोल अदा करना था। सबसे पहली रामलीला किसने की? भरत भैया ने। सिया रघुवीर ब्याह में सबसे पहले रामलीला वहीं से शुरू होगी। राम जी बनना ही रामलीला। अब राम बनना तो बड़ा कठिन है। कहाँ नाच रहे थे भरत भैया, वो जो है सो भरत भैया राम जी बन के घोड़ा टुक 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 टुक
नाचने का मन भी कर रहा है तो कैसे नाचे, हम राम बने हैं। हाँ ये ठीक लग रहा है, ऐसे ही शांत गंभीर चाल से घोड़ी को लेकर के चलो। शत्रुघ्न भैया तो मेरे हिस्से का भी नाच लेना, मैं तो बन गया, गुरुजी ने कहा है कि भैया का रोल अदा कर रहा हूं। अब लोगों ने पूछना शुरू किया कि दूल्हा कहाँ है तो दिखा दिया जाए। अच्छा ये दूल्हा है, अब जा करके अयोध्या की प्रेम जल भक्तवत्सल भगवान। इधर इस प्रकार से बाराती आगे जा रही है और जैसे ही मिथिलापुरी में बाराती प्रवेश करते हैं, उस जगह पर राजा जनक अगुवाई के लिए पुरोहित जी मंत्रियों के साथ पहुंचते हैं और वहां पर अनेक फल फूल के साथ जो है दही चूरा भरे भरे कांवरी चले कहा दही और चूड़ा। दही जानते हैं, दही दही तो जानते हैं, चूड़ा चूड़ा जानते हैं, पोहा को चूड़ा कहते हैं। तो चूड़ा और दही लेकर के आ गया। अब इधर के लोग तो चूड़ा दही खाना जानते नहीं जानते हैं, इधर के लोग पश्चिम में लोग नहीं जानते हैं, कुछ लोग चूड़ा दही खाए होंगे। चूड़ा दही क्या है, टेस्ट है, टेस्टर है कि खाने आता है। चूड़ा को पहले थोड़ा सा गीला करते हैं, धोते हैं, फिर उसमें दही देते हैं। तो सामान्य रूप से जो रोटी सब्जी खाने वाले हैं वो 10 रोटी खाते हैं, इतना सब्जी खाते हैं। इतनी दही, इतनी सब्जी, इतनी चटनी, चावल इतना रहता है, रोटियां इतनी रहती हैं। लेकिन चूड़ा दही का जो कॉन्सेप्ट है अलग है, इसीलिए दही चूड़ा लिखा गया है। दही ज्यादा था और चूड़ा कम था। क्यों? चूड़ा तो मुश्किल से 50 ग्राम मिलता है और उस पे दही किलो 2 किलो जितना खाना। विशेष क्या हो जाता है, दही और उसके सहयोग में होता है चूड़ा। जनरली क्या होता है, आप रोटी खाते हैं और साथ में दही को खाते हैं, दही के साथ रोटी नहीं खाते, रोटी के साथ दही खाते हैं। लेकिन दही चूड़ा ऐसा है जिसमें दही प्रधान रहता है और चूड़ा सपोर्टिंग में रहता है। ये भेजा गया। अब अयोध्या वालों को खाने ही नहीं आए तो इतना चूड़ा ले लिए और दही थोड़ा सा लिए। अब वो थोड़ी दही मिला में चूड़ा के साथ और खाए तो चबाने में वो दांत के भीतर में तो खड़ा रहता है ना, दांत में गैप जिसके था उसके दांत में घुस जाए। तो वो कह रहे हैं, हे भगवान, कि कैसे ससुराल में ब्याह किया राम जी ने, ये ऐसा चीज दिया कि हमको दांत में घुस जाता है, दिन भर निकालते और कहाँ गया, निकाल भाई निकालेगा। और जब इस तरीके से चूड़ा देने वाले परोसने वाले थोड़ा दे रहे थे, इतना बड़ा शरीर में इतने चूड़ा से क्या होगा। अब कैसे लड़की वाले मना करें, लो जितना चूड़ा चाहिए। तो चावल के अंदाज से चूड़ा ले लिया और दाल के अंदाज से दही ले लिया, थोड़ी शक्कर, थोड़ी मिर्च, थोड़ी अचार ले लिया। लेकिन वो जो हल्की दही में जो ज्यादा चूड़ा, तो वो चूड़ा कड़ा होता है और चूड़े का जो पतलापन दिखेगा दांत के गैप के जैसा है। वो 32 दांत में 32 चूड़ा फंसे हुए और सब देखने में प्रेत लगे और निकाल में जीभ से निकले। बेचारे लोग कुल मिला करके खा नहीं पाए और मिथिलावासी हंस रहे, हे भगवान, इनको तो खाने भी नहीं आता है। तो उन्होंने कहा, अरे ये तो गाय भैंसी के खाने की चीज है, हे भगवान। बोले गाय भैंसी की? महाराज हम जैसे कह रहे हैं वैसे करो तो सही। तो क्या चूड़ा थोड़ा रखो और दही उस पर 4 गुना रखो, तब मिलाओ और तब खाओ। आज भी उस क्षेत्र में जहां से वो मार्ग है
जो नारायणी गंडकी नदी के किनारे से, उस क्षेत्र में आज भी एक चावल बड़ा प्रसिद्ध है जिसका नाम है कतरनी, और कतरनी का चूड़ा बहुत स्वाद होता है। वो चावल में वैरायटी होती है ना, तो कतरनी बहुत महंगा चावल है और उसका चूड़ा बहुत टेस्टी होता है। लेकिन उसके खाने का तरीका क्या है? ये चूड़ा 50 ग्राम तो दही 1 पाव तो आनंद है। यहाँ पर अयोध्यावासी लगे शिकायत करने, ये कोई खाने पीने में भी परीक्षा होती है क्या? अरे कला तो कला है, बनाना कला है तो खाना भी तो कला है। ध्यान दीजिएगा, आपके घर में सत्तू है, पेट में गर्मी हो, सत्तू को पानी में घोलो, नींबू दो, थोड़ा काला नमक दो और पी जाओ, पेट को शीतल ठंडा करता है कि नहीं? और उसी सत्तू को थोड़ा मिर्च मसाला नमक अजवाइन आदि दे करके मैदे में आटे में भर करके उसकी पूड़ियां बनाओ, ठंडे में गर्मी दे, सत्तू वही चीज है। तो ध्यान देंगे आप भोजन करते कैसे हैं, इस पर आपको प्रभाव मिलता है। आयुर्वेद शास्त्र इसको कहता है। तो भोजन करने की भी कला है, सिर्फ बनाने की कला नहीं। तो यहाँ पर बेचारे अयोध्यावासी जो मुंह फुला लिए और रात भर जो है एक लेकर के बेचारे चूड़ा निकाल रहे हैं। बढ़िया भोजन मिला भैया, बस देख पाए खा तो पाए नहीं, और कैसे कहें कि भूख लगी है, जैसे तैसे सोए, और सोए तो मन ही मन कह रहे राम पहले तुम ससुराल चले गए और वहां से संदेशा भिजवाया है कि भैया हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा। राम जी ने जानते जी कहा किशोरी ये हमारे यहाँ के लोग आपके यहाँ भोजन नहीं कर पाते, तो क्या करें? तो क्या करें? आपके पिताजी तो विदेह हैं, जनक जी क्या है? विदेह। उनको खुद के शरीर की सुध बुध नहीं है, तो हमारे बाराती के शरीर की सुध बुध क्या है? भले भले चल भगवान की। जिसको अपने शरीर की सुध बुध खुद नहीं हो, लाभ हानि का सुध बुध ना हो, जस का जन्म मरण का सुध बुध ना हो, वो मेरे रिश्तेदार नातेदारों की क्या खातिरदारी करेगा? तो ऐसा कीजिए कि थोड़ा आप भी ध्यान दीजिए। भगवती जानकी से जैसे निवेदन राघव जी ने किया, जानी सी बरत पुर आए, कछु निज महिमा प्रगति जना, जानी सी बरत पुर आए, कछु निज महिमा प्रगति जना, हृदय सुमेरी सब सिद्धि बुलाए, हृदय सुमेरी सब सिद्धि बुलाए, भूप प्रभु ने चरण पठाए, जाने से अमरत पुर आए, जाने से अमरत पुर आए। जान सी अपुर बरात, सिया जी ने जाना कि बाराती नगर में आ गए हैं, राम जी का निवेदन हुआ है, तो उन्होंने कहा अच्छा इनको खाने नहीं आ रहा है, तो भैया जो खा सके वही देते हैं, बताओ टेंशन। कछु निज महिमा मन से याद किया, सारी रिद्धि सिद्धियों को उतार दिया। सभी रिद्धि सिद्धियां जो है अष्ट सिद्धि नवनिधि खड़े होकर के हाथ जोड़ती हैं, हे किशोरी आज्ञा कर, अरे हमारे ससुराल के लोग आए हैं, इनको आप सेवा कीजिए। अब तो साहब सवेरे जो उठ रहे हैं, सुनो, सारा माया से ऐसा छा दिया गया कि हर जगह सारी व्यवस्था विचित्र रूप से कर दी गई। जिसके मन में जैसा विचार, जैसी व्यवस्था, वैसी विचार और वैसी व्यवस्था कर दी गई। बाबा तुलसी ने लिखा है, जेहि ते रहुति ते समय निहारे, ते लघु लगहि भुवन जस चारे, जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोई सुरनायक। जेहि ते रहुति ते समय निहारे,
जिस समय तिरुपति को इस समय जिन जिन लोगों ने देखा कहीं लघु लाग है, उनको सारे 14 भुवन में सब कुछ छोटा लगने लगा। जो संपदा निज के सोहा, अभी देवता लोगों को आने में विलंब हो गया था, सोचे थे कि सब पहुंच जाते हैं, तो पीछे से पहुंचते हैं। देवता लोगों की स्थिति यह है कि इंद्र जो है प्रवेश कर रहे हैं नगरी में, निज निज बांसुरी बजाती, निज निज बांसुरी बजाती, सुर सुख सकल सुलभ सब भाए, सुर सुख सकल सुलभ सब भाए। सभी को देवता देवेंद्र की सुख की प्राप्ति होती है, ऐसी व्यवस्था सबके लिए दी गई है। एयर कंडीशन लगा हुआ है, रूम हीटर लगा हुआ है, कंबल तोशक गद्दे सब व्यवस्था किए हुए हैं। पानी ठंडा चाहिए, पानी गर्म चाहिए, दूध चाहिए, चाय ब्लैक टी पियेंगे, लेमन टी पियेंगे, दूध वाले पियेंगे, कॉफी कोल्ड पियेंगे, गर्म पियेंगे, कैसा सारी। आप गाना कौन सा सुनना चाहते हैं, राग रागनी वाला सुनना चाहते हैं, उछल कूदम वाला सुनना चाहते हैं। उधर वाले ट्रेंच में जो है एक से एक संगीत के जो शास्त्रीय संगीत के गायक हैं और इधर लोकगीत के गायक हैं। लोकगीत खूब झमकौआ गाते हैं, शास्त्रीय वाले ऐसा गाते हैं कि हृदय को आनंद मिले और आप सुकून हृदय को मिले, आपका बीपी लो हो जाए, मन सुकून को प्राप्त करे, आप जो सुनना चाहते हैं उधर गा सकते हैं। इस तरीके की सारी व्यवस्था की। इंद्र जो है ऊपर से चले ब्याह देखो, इंद्र को एक बढ़िया भवन दिखा, एक बढ़िया महल दिखा, कई सीढ़ियां, बढ़िया सुंदर साफ सफाई सारी व्यवस्था। इंद्र के साथ हैं पवन देव, वरुण देव सब हैं। इंद्र थोड़ा सा तो देवता के राजा है, तो थोड़ा कॉलर सिखा करके चले, हमारा भी इज्जत होगा, मान होगा। राम जी के ब्याह में जाएंगे, थोड़ा तो इज्जत होगा। बढ़िया घर में चलेंगे हम लोग, इधर उधर नहीं रुकेंगे। यदि इधर उधर रोका तो फिर मानेंगे नहीं। राजा जनक तो विदे हैं, उनको शरीर की शुद्ध बुद्ध रहती नहीं, पता नहीं क्या व्यवहार कर, तो संभल के चलना है। ऐसे किसी घर में नहीं घुसना, देख करके अपने योग्य जो घर होगा उसी में हम लोग पैर रखेंगे, और नहीं तो नगर घूमते रहेंगे। निमंत्रित है, निमंत्रण दिया गया है, ऐसे थोड़े चले गए इज्जत के साथ। अब इज्जत खोजने में उनको एक महल दिखाई पड़ा, महल बड़ा सुंदर था। देवताओं ने पूछा, राजा इंद्र देवेंद्र, राजन हम लोगों के लिए कोई महल मिला कि खाली पैदल घुमाएंगे? अब तो सीढ़ी पर चक 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 करके इंद्र चलते। जब ऊपर गए, एक बूढ़ा जो दरवाजे पर, अरे कौन है भैया? अरे आप कौन है? अरे भैया मेरे घर में आए हो और मुझे से पूछ रहे कौन हो? आप कौन हो? हम स्वर्ग के इंद्र हैं। अब तो बूढ़ा जैसे तैसे खटिया से उतरे और अरे प्रणाम 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 प्रणाम, यहाँ कहाँ चले आए? हम लोग ब्याह देखने आए हैं, निमंत्रण गया था राजा जनक का, तो अच्छी व्यवस्था लगी, तो इसलिए ये आपके रहने लायक जगह नहीं है, ये मेरी रहने लायक जगह नहीं है। ये आपका, तुम कौन हो? अरे मैं तो यहाँ का डोम हूं। महाराज जनक जिस सोने के पत्तल में भोजन कर लेते हैं, उस पत्तल को उस दिन मेरे लिए, वो कहते हैं कि पलाश का पत्ता और सोने के पत्ता में कोई अंतर नहीं है। जब पलाश का पत्ता उठा करके डोम ले जाएगा तो सोने का पत्ता कौन उठाएगा?
वो इतने साम्यवादी होने के कारण मुझे सोने के पत्थरों का ढेर है, और उसी लिए ये महल बड़ा जबरदस्त है। आपके लिए तो इससे कई गुना अच्छी व्यवस्था मिलेगी। इस संपदा को नीच गृह सोहा, सो देखे सो नायक मन मोहा, देवताओं के मन में हरि राम। और आगे गए व्यवस्था में, आइए आगे सब लोग वहां पहुंच रहे हैं। इधर जो है हल्दी का तैयारी चल रहा है। हम लोग छोटी छोटी विधियों के साथ सियाराम विवाह का दर्शन करेंगे। कुछ 5 जो सुहागिनें हैं वो आगे आ जाएंगे और हल्दी तैयार करेंगे, जिस हल्दी से भगवान को हल्दी चढ़ाएंगे। मंगल हल्दी अभी सबसे पहले हल्दी जो है तो अब देखना है कि आप लोग ब्याज शॉर्टकट में करते हैं कि लॉन्ग कट में। अभी नहीं, पहले ये इसके बाद ये महिलाओं सौभाग्यशालिनी 5 महिलाओं को ले लीजिए जो सुहागन हो, तो वो हल्दी को कूटेंगे। मंगल आजो सुहावन अति मन भावन है। मंगल आजो सुहावन अति मन भावन है। जुगल संजोग बढ़ावन हरदि को तावन है। जुगल संजोग बढ़ावन हरदि को तावन है। जो मिथिला की जो सौभाग्यशाली जो देवियां हैं वो सभी जो है हल्दी को तोड़ रही हैं और आगे के मांगलिक रस्म के लिए के लिए जो हल्दी तैयार करना है तो सभी सुहागिनियां उस हल्दी को तैयार कर रही हैं। मंगल आजो सुहावन अति मन भावन है। मंगल आजो सुहावन अति मन भावन है। जुगल संजोग बढ़ावन हरदि को तावन है। आहे जुगल संजोग बढ़ावन हरदि को तावन है। मिथिला सुख सरसावन रस बरसावन है। मिथिला सुख सरसावन रस बरसावन है। आए दंपति पद दरसावन हरदि को तावन है। आए दंपति पद दरसावन हरदि को भावन है। आजो सुहावन अति मन भावन है। आहे जुगल संजोग बढ़ावन हरदि को भावन है। इस प्रकार से सारी देवियां सुहागिनी स्त्रियां जो हैं जो हल्दी तोड़ती हैं इससे भी मिलन करती हैं।
इसके बाद भगवान का तिलक चढ़ता है और यहाँ इधर उधर देखेंगे तिलक भगवान को चढ़ाया जा रहा है। आजो परम परमानंद सजन शोभा बरनी न जाएंगे माए। आजो परम परमानंद सजनी तिलक की जो सामग्री होते हैं, जो तिलक में जितने भी पान और आदि सुंदर सुंदर मांगलिक द्रव्य होते हैं, ये राम जी को समर्पित किए जाते हैं। तिलक लगने के बाद जो मंडप बनता है विवाह का, तिलक चढ़ने के बाद उस मंडप के लिए मिट्टी कोड़ने जाते हैं भाई। ये वो जो सीधे खंबा ठोक करके जो फैशनेबल शादियां होती हैं, तो सारे भाई का काम टेंट हाउस लाइट साउंड वाले करते हैं, वो नहीं, भाई जाते हैं और मिट्टी कोड़ते हैं। जिस मिट्टी को कोड़ करके उसी मिट्टी से मंडप बनाया जाएगा। आनंद आज जनकपुर आनंद रे, आनंद आज जनकपुर आनंद आनंद रे, आनंद आज जनकपुर आनंद आज जनकपुर आनंद आनंद रे। माई सिया के आज मटकोर समुद्र आनंद रे, माई सिया के आज मटकोर समुद्र आनंद रे। आनंद आज जनकपुर आनंद आज जनकपुर आनंद आनंद रे। जय हो रस्म को निभाने के लिए जो आगे बैठे हैं किसी रूप में, ये स्वर्ग लोक से उमा रमा ब्रह्माणी सिया जी के प्यार कराने के लिए आचरण लगाने के लिए उपस्थित हुई है। और वो सिया जी के अगल बगल बैठ करके इन सारे रस्मों को करा रही है। भाई को है, भाई को है मंगल, भाई को है मंगल है। धरती की पुत्री माता गांधी और धरती का पुत्र मंगल स्वयं गुलाल लेकर के आज मिट्टी कोड़ने चला है और उस मिट्टी से क्या क्या मंडप तैयार होगा।
मिट्टी को खोद लिया गया और उस मिट्टी से जो है सो तैयारियां करके अब विवाह का मंडप तैयार होना शुरू हुआ। इधर जो सखियां हैं वो तैयारी कर रही हैं आगे हल्दी आने के उपटाउन के लिए। तब तक जनवासे में सभी को बुलाया गया है, स्वागत किया गया है और इस बीच में चर्चाएं शुरू हुई हैं। वशिष्ठ मुनि ने महाराज दशरथ की ओर से चर्चा किया कि राजन, हे राजा जनक, हम सभी बड़े धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे श्री राम के लिए अपनी बेटी दिन प्रदान करने के लिए स्वीकृति दी। हमेशा देने वाले की स्वीकृति पर ही कोई लेने वाला आगे बढ़ सकता है। तो आपकी यदि प्रेरणा हो तो हमें राम के साथ लक्ष्मण के लिए अपनी उर्मिला को प्रदान कीजिए। उसका प्रस्ताव मैं आपको देता हूँ। राजर्षि जनक बड़े प्रसन्न होते हैं, कहा अरे बड़े सौभाग्य की बात है, मैं जो हूँ बड़ा धन्य हूँ कि आज मेरी दोनों बेटी का शादी आपके दोनों पुत्र राम लक्ष्मण से हुआ। राजर्षि जनक ने तब तक अपने भाई को बुलवा लिया था, जो कुशल ध्वज थे, जो सांकाश्यपुरी मतलब ये जो एटामैनपुरी का जो क्षेत्र है यहाँ के राजा हुआ करते थे, वो आए हैं और उनकी भी दो बेटी है सुकीर्ति और मांडवी। इन दोनों के लिए विश्वामित्र मुनि ने प्रस्ताव दिया है कि हे राजन, यह संयोग बड़ा सुंदर है, मेरी मानो तो इन दो राजकुमारियों का ब्याह भी एक भरत और शत्रुघ्न के साथ करा दिया जाए। और इस प्रकार से चारों दुल्हा दुल्हन के विवाह की तैयारी हो रही है। तो अब ये जो हल्दी है वो लगाया जाएगा, जिसको कुबटन लगाना कहते हैं, हल्दी चढ़ाना कहते हैं। आइए उस हल्दी के पद को जो सुहागिनियां जो आगे बढ़ कर के हल्दी या भगवान को चढ़ाना चाहते हैं वो हल्दी चढ़ा सकते हैं। हे माई आनंद आजो महामिथिला पुरा शोभा बरनी नजाई। चाहती हैं वो हल्दी आकर के भगवान को चढ़ा सकती हैं, जो सुहागिनी देवियां हैं। जा
आज महाशिवरापुर शोभा बरने न जाए। पंच सखी पांच सखियां जो बनाने हैं पूरे शरीर में हल्दी लगा रही है, बाकी सबने मात्र विधि किया है और पांच सखियां पूरे शरीर में कुमकुम लगा रही हैं। पंच सखी मधुस्वर पंचम ज्ञान से आज महाशिवरापुर शोभा बरने न जाए। आज महाशिवरापुर शोभा बरने न जाए। शोभा बरने न जाए। आज महाशिवरापुर शोभा बरने न जाए। कोई देवी यदि काजल हो तो काजल लगा देंगे। सारी सुहागिनियां वहां आकर के हल्दी लगाती हैं, गुलकंद लगाती हैं, आंखों में काजल लगाती हैं और श्रृंगार करती हैं। ये मांगलिक इस प्रकार से, क्योंकि गृहस्थी धर्म में जो सुहागिनियां जो कर चुकी हैं वही सभी सुहागिनियां इसमें आदेश करती हैं, सहायता करती हैं, सखी बनती हैं। और ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर विधियों को करने के लिए सरस्वती आई हैं, विधियों को करने के लिए गौरी आई हैं, विधियों को करने के लिए भगवती लक्ष्मी और बाकी इंद्राणी, ये सभी साथ में बैठ करके 5 प्रमुख कन्याएं हैं। आगे बढ़ बढ़ करके चारों दुल्हन के लिए विधि एक आचार कर रही है। इस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं। अब दुल्हा को जो है परीक्षण, परीक्षण मतलब क्या होता है? परीक्षण। तो परीक्षण में सभी देवियां दीपक लेके जाती हैं, पान का पत्ता लेके जाती हैं और दूल्हा का परीक्षण करते हैं। परीक्षण का मतलब जो श्रृंगार किया गया है उस श्रृंगार को उतारेंगे और पुनः अच्छे से श्रृंगारित करेंगे। इसी बीच में
नजर नहीं लगे नजर उतारने के लिए, क्योंकि जब दुल्हा रूप में रहेंगे तो उनको तो सारी दुनिया देखेगी और नजर न लगे आदि बहुत सारे कारणों से पान का पत्ता लेकर के गर्म करके उनके गालों को सेकते हैं। और वहां पर पद क्या चल रहा है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों श्रृंगार कैसा है, तो माथे पर मोड़िया धारण कर रखा है और कान में कुंडल धारण कर रखा है। माथे में मोड़िया कुंडल सोए, माथे बड़े बड़े कुंडल सोए कनवा, माथे में मोड़िया कुंडल सोए मोरिया कुंडल सोवे कनवा, हरे कार्य कैसे रानी ने नाचो लोनिया, हरे कार्य कैसे रानी लाल नाच चंदनी करवाए सखिया, चारों चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। माथे पर मौर्या धारण किए हुए, आंखों में काजल लगा हुआ है और कानों में कुंडल है। इस रूप को देख करके सारे मिथिलावासी मोहित हैं। सांवरे सांवरे गोरे गोरे जहान है, सांवरे सांवरे गोरे गोरे जहान है, अखियों न देखे लसना लसना अखियाँ न देखे लसना कान है, जुग जुग जीवे जो इंसान सखिया, जुग जुग जीवे जो इंसान सखिया। कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े कमाल सखिया। जो गोरा है उसको सांवली दुल्हन मिली है और जो सांवला है उसको मोरी दुल्हन मिली है। इस तरीके से 4 जोड़े तैयार हैं। ऐसा जोड़ा इतना सुंदर है कि कहते हैं कि ऐसा जोड़ा देखने को दुनिया में फिर कहीं नहीं मिलेगा। गगन मगन आजो मगन धरतिया, गगन मगन आजो मगन धरतिया, गगन मगन इंद्र देवता आदि उपस्थित होकर के आज शेरा विवाह का आनंद ले रहे हैं और धरती के भी सारे बड़े बड़े राजा आकर के यहाँ इस विवाह में उत्सव में भाग ले रहे हैं। गगन मगन आजो मगन मगन आजो मगन धरतिया, दुल्हा और देखे देवी दुल्हा के सावरी सुरतिया, सखिया
सखिया चारों दुल्हा केवल कमाल सखिया चारों दुल्हा केवल का कमाल सखिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया चारों दुल्हा केवल कमाल सखिया चारों दुल्हा केवल कमाल सखिया जिनका लागी जोगी मुनि जोगी मुनि तपस्या करते हैं, वे आज हमारे मिथिला में कैसे आए हैं? लागे जोगी मुनि जिनका लागी जोगी मुनि से हो हमरा मिथिला में पावन बन के आए, से हो हमरा मिथिला में पावन बन के सखियां उठती हैं और एक पान के पत्ते से दिए जला करके उस दिए की आग से पान के पत्ते को गर्म करती हैं और राम जी के गाल को सेकती हैं। जिनके लागे जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कइले से वो हमरा मिथिला में पावन बन के आए, से हो हमरा मिथिला में पावन बन के गइले पंगवा से कबल करवाल सखिया आहे, पंगवा से कबूल करवाल सखिया चारों सखिया के हाल सखिया आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े ओ चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया ओ चारों मिथिला नगरिया निहाल सखिया सजियारती अनेक विधि मंगल सकल सवारी, चली मुदित परिछन करी गजगामिनी। ये परिछन के कर्म को करती सभी सौभाग्यशाली स्त्रियां भगवान के मेकअप को उतार के नया मेकअप देना और नजर न लगे, इसलिए कभी कभी किसी के मुख से ये निकल जाता है जब माँ कहती है कि बेटा आज बहुत सुंदर लग रहे हो, ऐसा सुंदर फिर कभी नहीं लगोगे। एक परंपरा है कि उसके बाद कुछ माताएं अपने मुंह पे ऐसे करते हैं, इसलिए करती हैं कि ये नजर न लग जाए। तो आज सखियों ने दूल्हा जी को सजाया है, इतना सुंदर दूल्हा और वो ऐसे सजे हैं कि इनको नजर न लगे, इसलिए पान के पत्ते से गर्म करके उनको सेक रहे हैं। पनवा से सेका बुनकर गाल सखियां, लोढ़वा ये जो सिलवट्टा होता है ना उसके पत्थर, उसको भी गर्म करके सेकते हैं। लोढ़वा से सेका बुनकर गाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां। इस तरीके से परीक्षण जब हो गया, परीक्षण कि लड़का आंख नाक से ठीक है, क्यों सखिया लड़का ठीक है कि नहीं, ब्याह के लायक ठीक है, लड़के को अरे भाई हमारा ना संकल्प पूरा हुआ है, लड़का थोड़े संकल्प किया है कि ऐसे ब्याह करेंगे, तो लड़का यदि गड़बड़ है तो फिर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये परीक्षण, ये मिथिलानी यानी महिलाएं ही फाइनल रिजल्ट। क्या वो दिन थे जब लड़के को रिजेक्ट करके लौटाया जा सकता था, और क्या आज दिन है कि दहेज के लिए और न जाने किन किन कुप्रथाओं के लिए सारे सनातन धर्मी ध्यान से सुनेंगे। ऐसी कोई परंपरा नहीं, ऐसी कोई कथा नहीं कि दहेज के कारण बारात लौटे हो। हाँ,
हमारी यहाँ की देवियों ने रिजेक्ट कर दिया है, इस लड़का से ब्याह नहीं होगा और बारात को पैदल जाना पड़ा है। ये भारत है, भारत का ये कलंक नहीं है, ये कलंक हमारे 1000 साल की गुलामी में हमारे देश में आया है। ये कलंक हमारा नहीं है, हर कलंक हमारी गुलामी का है कि 2 रुपए के चक्कर में बाराती लौटती है, 2 कठोर बात के चक्कर में बाराती लौटती है। वरना यहाँ तो राम जी को भी सिलेक्शन किया जा रहा है कि परीक्षण भगवती गौरी पार्वती वहीं बैठ जाए, वहीं बैठ जाए। अभी जब तक ब्याह नहीं होगा तब तक 5 सखी तो रहेंगे। आप ही लक्ष्मी हैं, एक सरस्वती हैं, एक गौरी है और एक जो है इंद्राणी है और आदि आदि इस तरीके से सभी सखियां उस रूप में बैठी हैं। तो परीक्षा का मतलब क्या होता है कि लड़के में कोई लक्षण ऐसा दिखे। इतना ही नहीं, मिथिला में तो क्या करते हैं, लड़के के नाक पे पान का पत्ता रख के श्वास की परीक्षण लेते हैं, क्योंकि जिसको मिर्गी आदि जैसी बीमारी होती है उसको आपने ऐसे बंद किया कि उसको मिर्गी का अटैक करता है। ऐसे करके थोड़ा बहुत कुछ हास विलास होता है। इन सब प्रक्रियाओं को राम जी के साथ किया गया। अब राम जी विवाह का मुहूर्त आ चुका है, राम जी को अब जो है जनवासे से भीतर मंडप की ओर आना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो हमने आपको कल के प्रसंग में बताया था कि राम जी जब घूमने लगे, कल परसों के प्रसंग में 2-3 बार हमने दर्शन कराया। जब राम जी घूमने लगे मिथिला में तो हर जगह कामदेव की लीला दिखने लगे। अब राम जी का जब ये सब सारा चीज होने लगा, पान सिखाया और ऐसे ऐसे होने लगा, तो कामदेव तो और खुशी से न समाए कि अब तो राम जी बेचारे हरि पावन धनुइया वाले पड़े आज सखियों के पाले। सखियों के पाले पड़ गए, जैसे सखियां इशारा करती हैं वैसे चल रही हैं। ऐसी स्थिति में सरकार जो है जनवासी से जहाँ पिताजी लोग हैं वहां से मिलकर के सब लोगों से आशीर्वाद लेकर के चारों ओर चल रहे हैं। अब राम जी को घोड़ा मिला और अब राम जी घोड़े पर बैठ करके विवाह मंडप की ओर जा रहे। तो उस जगह बाबा तुलसी ने क्या लिखा है, जनो बाजी बेशु बनाए मन से जो राम हित रति सोहरे आपने गुण गति सकल भुवन में जगमग जीनु जराब ज्योति सुमो ते बने मानिक लगे लगा बनाए मन से जो राम हित अति सोहे। रामदेव ने कामदेव का कान पकड़ा है, घोड़ा बनाया। क्या बना दिया? घोड़ा। कामदेव क्या बना? जनुबाज देश बनाए मन सिज। ये मनसिज कौन है? कामदेव है, जो मन में उत्पन्न होता है, उसको घोड़ा बनाया और नाच करके अब राम जी घोड़ा पकड़ गए। ओ घोड़ा चमकावत आवे, घोड़ा चमकावत आवे, सावला पहुनवा, सावला पहुनवा देखो सहेलियां मोरी है। अब राम जी घोड़े पर चढ़े हैं, अभी अपने भरत जी को घोड़े पर देखते हैं कि देखो सहेलियां मोरी है, मोरिया की अजब बहार। देखो सहेलियां मोरी है, मोरिया की अजब बहार। जनवासी से पिताजी से आज्ञा लेकर घोड़े पर बैठ करके अब राम जी क्या करने के लिए जो विवाह मंडप है उस महल की ओर जा रहे हैं।
उस पे लटके लट घुंघरवाल ऐसे राम जी ने लटक रहे हैं और उन्होंने ब्याह का मोर को पहनाए घुंघराले केश जब घोड़े पर बैठ करके चल रहे हैं तो केश भी ऐसे ऐसे हो रहा है। उस श्रृंगार की चर्चा सखियां गा रही हैं कि जब ये चलते हैं तो ललाट बड़े बड़े ललाट हैं और उस पर घुंघराले बाल कुछ आगे से भी 2-4 लट और इस प्रकार से सुंदर दुल्हा आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा चिकना है और उस पर मकराकृत कुंडल, मकर मतलब मगरमच्छ की आकृति का कुंडल है जो यहाँ कानों में मिल रहा है, जिसको देखकर उठवा ओठ जो है पान खा करके भगवान के ओठ जो लाल लाल दिखते हैं ये अत्यंत सुंदर लगता है। बोले कहने के होले कने बोले कहने के होले कने बोले कहने के होले कने से नंबर चिट्ठियां ते पूछ रहे यार बोले मुस्कुरा बना दे कविकार के पूछ रहे यार बोले मुस्कुरानी बन मेला बेकार। बुल्की नाक में यहाँ जो आभूषण पहनते हैं इसको नथिया नहीं कहते, इसको बुल्की कहते हैं। नाक में यहाँ बुल्की भी जब चल रहे हैं तो सोने का है और उसमें हीरा लगा हुआ है और राम जिस बुल्की को लेकर के चले तो वह बुल्की भी जो हंसता है तो उसमें लगे हुए हीरे की चमक भी इधर उधर देखने को मिलती है। और इस प्रकार से घोड़ा को चमकाते हुए श्री राघव जी उधर आते हैं। जब महल के बाहर घोड़े रोक दिए गए और उसके बाद श्री राघव जी भीतर जा रहे हैं। अब घोड़े से उतर करके जब आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे राम जी चल रहे हैं। लखन भैया ने थोड़ा इशारा भी किया भैया बहुत देर हो रहा है, मुहूर्त बीत जाता है, शादी की समस्या मुहूर्त में बीतने पाए वरना फिर इंतजार करना पड़ेगा। धीरे चलता तो भैया धीरे धीरे चल रहे। सखियों ने देखा तो पूछा कि ये सखी ये दूल्हा कैसे चल रहे हैं, ये दूल्हा जो चल रहे हैं तो देखने में दूल्हा कैसे लग रहा है। तो कहा कि ये देखने में दूल्हा जो है बैल कैसे लग रहा है, राम जी देखने में कैसे लग रहा है बैल। बोल भक्तवत्सल भगवान की। बैल को संस्कृत में कहते हैं वरद, यानी बरद लग रहे हैं। क्यों बरद लग रहे हैं, कैसा बरद, जो कोल्हू, जिन्होंने पहले कोल्हू देखे तेज के रास्ते में किसी को याद है या अभी कोल्हू जो बीच में डंडा रहता है और बैल उसमें, तो बैल जो है बड़ा धीरे धीरे चलता है, ये राम जी धीरे धीरे चल रहे। राम जी कैसे चल रहे हैं, कोल्हू के बैल। अब लक्ष्मण भैया बैल कह रही सब बैल क्यों कह रही, तो धीरे धीरे चल रहे हैं इसीलिए थोड़ा मेरी चाल में चलिए, नहीं माए ऐसे आपके कारण हम सबको बैल कहा। अब एक सखी ने कहा सुनो तुम तो बहुत बुद्धि हो, इतने सुंदर दूल्हा और इनको क्या कहते हो, बरद कह रही हो, बैल कह रही। तो जिस सखी ने बरद कहा था उसने धीरे से कहता मैं नहीं कह रहा हूं, हमने कोई गाली थोड़ी दी,
एक बात है जो कान में कहेंगे, क्या ये बरद मतलब होता है बैल, और वरद का मतलब वरदाता, वरद जो वर देने की शक्ति रखता है। अब बताओ ये राम जो ब्रह्म स्वरूप सभी दृश्य मुनि कह रहे हैं कि भगवान है, तो ये वर देने का ताकत रखते हैं कि नहीं रखते? तो ये वरद हुए कि नहीं हुए? तो हाँ हुए। तो फिर तुमने कोल्हू का वरद, अरे कोल्हू में क्या फैलाता है? राई सरसों, और उसको फेर के क्या निकालते हैं? तेल। ये जो 84 लाख जीव हैं, इनके लिए राई सरसों और इनको पेरा करके क्या निकालते हैं? तेल। तेल क्या है? जब भी कोल्हू का वरद ये वरदाता भगवान इस 84 लाख योनियों के साथ मिल करके कोई लीला चलते हैं गंभीर धीर गंभीर, तो जो तेल निकलता है वह तेल क्या? तो भक्ति का रस। कैसा तेल है? तो ये कोल्हू के वरद हुए भी नहीं हुए, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता अभी तक। तो ये बात, ये जो डेफिनेशन था, डिस्क्रिप्शन था, ये लक्ष्मण जी लोगों को कान में नहीं सुनाई पड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया राम जी ने कहा देख, चारों युग में एक बार ब्याह होता है और उसमें भी इतनी गाली सुनवाएगा तो जैसे चलने नहीं चलिए तो दाहिने बाएं धीरे चलने के कारण गाली सुने। तेज चलेंगे ना, हो सकता है मिथिला में लोग तेज ही चलते हैं, इसीलिए हम लोग धीरे चल रहे हैं तो कहीं गाली सुन। तेरी सब चल जी, तेरी चल जी। अब राम जी भैया लंबा खूब लंबे पैर। अब सखियों ने पूछा बहन दामाद जी चलने में कैसे दिखते हैं? सखियों ने पूछा दामाद जो लंबा छलांग मार के चल रहे हैं कि जल्दी से ब्याह हो जाए, ऐसे ब्याह हो जाए। पहले बहुत सारी सुरक्षा है, उस चक्र को पार करने के बाद किशोरी जी पर जाना था, वहां पहुंच। ये ऐसे लंबा ये क्या है? बोला बहन एक बात पता है तो क्या? अज मतलब होता है बकरा। अज मतलब क्या होता है? बकरा। अज संस्कृत का शब्द है, मिथिला पौराणिक भाषा, इसलिए मिथिला के शब्द में संस्कृत के पुट मिलते हैं, बहुत पुरानी भाषा। तो ये अज है। अज कैसे? तो जैसे कोई बकरा बहुत दिनों से किसी खूंटे में बांधा हो और उस खूंटे को छोड़ दे, बकरा उछल के दौड़ता है। ये वैसे ही अच्छे लग रहे हैं, उछल के दौड़ रहे बकरे जैसे। अब तो राम जी ने कहा कि लखन चेहरे सब चला, तो पहले तो बैल बने थे, कुछ अच्छे भी थे, बड़े, अब तो बकरा कह रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, दुल्हा सरकार की। ये राम जी वाले अभी सीता जी में आए कि नहीं आए? अभी नहीं आए। तो कहा ये तो बकरे हैं। तो दूसरी सखी ने पूछा हे भगवान, अरे तुम लोगों को बोलने का थोड़ी भी तमीज नहीं है क्या? ऐसे कहीं तो लोग बोलते नाराज हो जाएगा। नाराज हो जाएंगे तो अपने से जाएंगे। इतना मेहनत करके शिव धनुष तोड़े, नाराज होके जाए अपने घर। हमारी लक्ष्मी तो हमारे पास है। अच्छा ये बकरा क्यों कह दिया? अज क्यों कहा? तो बकरा इसलिए कहा है कि बकरे को संस्कृत में कहते हैं अज। क्या कहते हैं? अज मतलब अजन्मा। अज मतलब क्या? अजन्मा। परमात्मा तो अजन्मा ही है ना। वास्तविक में उनकी कोई माता नहीं है, वो कहीं से जन्म नहीं लेते भाई, प्रकट। तो ये परात्पर परब्रह्म जो है अज है, ये अजन्मा है। तो मैंने गलत क्या कहा? इस प्रकार से अज मतलब बकरा भी हो गया और अज मतलब क्या हो गया? ध्यान दीजिए, राम जी को कभी कभी गाली सुनाएंगे ना मंत्र से, राम जी इतने खुश नहीं होते हैं जितने मिथिलानियों की गाली से खुश होते हैं। तो अज मतलब बकरा भी हुआ और अज मतलब
अजन्मा ब्रह्म विवरा, तो बात सही है कि नहीं? बात सही है। तो ये तो गाली लग रही है मगर गाली है नहीं। अब जो है भरत भैया ने बोला, भैया मेरी बात सुनो। राम जी ने कहा, बोल ले भाई, तू भी बोल ले, तू भी अकल लगा ले। भैया आपके चाल से चले तो बैल बने, लखन के चाल से चले तो बकरा बन गए। मेरी सुनो, हम सभी लोग खड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे होस्ट करेंगे ना, जैसे जैसे मिथिलानिया चलेंगे वैसे वैसे हम लोग चलेंगे तो परीक्षा में पास हो जाएंगे। राम जी कहा, तू भी बोलेगा आज तुझे भी बोलने का शौक है? भैया ब्याह तो मेरा भी हो रहा है। चल अब की तेरी ही बारी। तो वो दाहिने बाएं थम, स्टॉप, स्टैचू स्टैचू स्टैचू। अब चारों भैया खड़े हो। मिथिलानिया कह रहे हैं, क्या दामाद जी? पाहुन कहते हैं वहां की, पाहुन जी शादी नहीं करनी है क्या? मंडप में नहीं जाना चाहिए? तो बस ऐसे ही चल नहीं है। अब सखियों को लगा कि ये तो बड़ा चतुर है, ये किसी ने जो है कोई हिडन माइंड लगाने वाला है, जो पीछे से अकल दे दिया कि हम चलाएंगे तो ये चलेंगे और हम इनको गाली भी नहीं दे सकेंगे, लेकिन गाली तो देनी देनी है। साली, थाली और गाली तीनों एक साथ मिले तब जानिए ससुराल। और ये तीनों नहीं मिले तो बेकार है ससुराल। ये ससुराल तो सबसे बड़ा सिरदर्द है। तो भगवान खड़े, सखियों ने देखा कि इनको हिलाना पड़ेगा, तो एक सखी ने पूछा, अच्छा सखी, अब दामाद जी लोग कैसे लग रहे हैं देखने में? सखी बताए, खंभा देखे, खंभा सीधा खड़ा रहता है, न दाएं न बाएं, आगे न पीछे। चार खंभा खड़ा हो गया है। दो खंभा पुखराज का है, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी गोरे। दो खंभा पीले रत्न पुखराज का खंभा है। अब दो खंभा जो है मरगज मणि हरे रंग का होता है बुद्ध के शरीर। दो खंभा जो है मरगज मणि का। चार खंभा है मगर छत दिखाई नहीं देता। बिना छत का चार खंभा खड़ा है, किसी काम का नहीं। बोल भक्तवत्सल भगवान। अब भैया ने कहा, महाराज तेरी भी सुन ली। देख अभी तक तो बैल से बकरे बने, अब बकरे से क्या बना दिया? झूठ बना दिया, खंभा बना दिया। फिर एक बूढ़ी थी, डांटा, नहीं मानोगे तुम लोग? दामाद जी जा रहे हैं मंडप पे, जाने दो। ऐसे अटखेलियां करोगे तो ब्याह कब होगा? अरे मैया, हमने गाली कहा दी, गुस्सा आ रही है। गाली नहीं, खंभा कह रही है, खंभा है, आदमी है, भले मानो, आंख है, नाक है, कान है, खंभा कैसे? अरे मैया, तुमने कथा न सुनी गुरु जी की? ये ऐसे हैं जो प्रहलाद को तारने के लिए खंभा फाड़ के बाहर निकल जाता है। तो मैंने इनको गाली थोड़े दिया, ये खंभे हैं, खंभा से निकले थे तो खंभा थे, कभी ना खंभा से निकले थे। अंतिम में एक चतुर सखी थी, ये जो कुमार ब्रह्माणी हो आती है, चलिए ना। कैसे चले? तेज चलते हैं तो बकरे हो जाते हैं, धीरे चलते हैं तो बैल हो जाते हैं, रुक जाता है तो खंभा हो जाता है। तो पाहुन आप जैसे चलिएगा वैसे मिथिलानिया है, आपकी हंसी उड़ाएंगे। ससुराल इसी का नाम है। बोलो भक्तवत्सल भगवान जय हो। इसके बाद राम जी को बुला करके भीतर ले जाते हैं और ब्याह से पहले एक रस्म होता है। उस रस्म के लिए राम जी को खड़ा किया जाता है, खल मूसल
खल मूसल जानते हैं, जिसमें मसाला कूटा जाता था। पहले बड़े बड़े होते थे, लकड़ी के डंडे से कूटा जाता था। तो इस प्रक्रिया में उनके साथ, जैसे किशोरी जी के साथ 5 सखियां रहती हैं, वैसे उस खल मूसल में उसको धन कुट्टी कहते हैं, तो धान कूटते हैं, धान दिया जाता है और उसको कूट के उससे चावल निकालते हैं और उसी चावल से आगे के कई रस्म किए जाते हैं। जैसे हल्दी से कुटाया तो हल्दी, उसमें सखिया, और चावल कूटने में पुरुष जो शादीशुदा है वे जाते हैं। खल मूसल, उसमें धान और उसके चारों ओर जो है, सुमित बड़े ध्यान से सुन रहा है, काऊ की ब्याह कराए हुए ऐसे, मुझे भी बुलाना है। वो चारों ओर जो है वैसे बड़े बड़े लोग खड़े होते हैं और सभी को जनेऊ से बांधा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सभी को जनेऊ से बांधा जाता है। 8 बार मूसल चलाना होता है। उस 8 बार में ही जितना धान से चावल निकल जाए, उस चावल को अन्य चावल से मिला करके फिर आगे के विधि नेग आचार में उस चावल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मिथिलानियां गाती हैं, यह जो चित्रचोर है, यह चित्रचोर मिथिला में घूम घूम करके सबके डोरी डाल रहा था, सबको मोहित कर रहा था। आज इसे बांधेंगे और बांध करके अब देखते हैं अब क्या करता है। जो सारे जगत को अपने माया से बांधे हुए है, उस भगवान को अपने यहाँ बांधने की ताकत मिथिलानियों को ही तो है। ब्रज की गोपियां और मिथिलानियां, इनके सिवा भगवान को कौन बांध सकता। चीत चोर आजो बनौलनिए, चीत चोर आजो बनौलनिए, चीत चोर आजो बनौलनिए, सब शान सभी की एक शिकायत है मेरे पास 5 दिन से जा रही है कि महाराज जी उधर वाली भाषा समझ में नहीं आ रही। सुमित भी कान पकड़ता था। ये वही लोग हैं जो विदेश के गाना रट करके बैठे, इंग्लिश में गाना हो, फ्रेंच में गाना हो, सालसा का गाना हो, स्पेनिश में गाना हो, वो माइकल जैक्सन का गाना हो, जिसका गाना हो, सब इनको रटा। और ये भारत की भाषा का गीत याद करना, सबको गाना पड़ेगा। चित चोर आज बनौलनिए, बांध दिया गया। सब शान गुमान गमौलनिए, सब मान सम्मान, मैं ऐसा मैं वैसा, सब खत्म हो रहा है। समझ में आ गई भाव। चित चोर मेरे गाने से ये पद शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि
चूंकि हम पंडित हैं, मंत्र बोल सकते हैं, मंगल गीत तो महिलाओं को ही गाने का कर्तव्य है। तो राम विवाह में आप सभी का स्वागत है। सभी मंगल गीत गाएं, जो राम जी वाले हैं वो चुप रहे हैं। चोरवा के सिर मन मोरवा आज बनोलनी है चित चोरवा, आज बनोलनी है चित चोरवा, चित चोरवा के चोरी चित चोरवा के चोरवा। इनकी आंखें बड़ी जबरदस्त है और खोने से कहते हैं मिलता नहीं है, काटों से काट जाना हम महफिल में बुलाकर चितवन से ये आंखें इसकी कदर है, लेकिन आज क्या देखेगा सो देखना है। ये चित चोरवा के चोरी चोरवा की चौकी मृग कोरवा, पास करे पास करे चित चोरवा आज बनोलनी है चित चोरवा, आज बनोलनी है चित चोरवा, चोरवा के लाले लाले चोरवा, चित चोरवा की लाल लाल कोरवा। पान खाएंगे तो हल्की हल्की पान की लालिमा उनके घुटनों में लगी है। लाले लाले चोरवा, चित चोरवा के लाल लाल कोरवा, लाले लाले चोरवा मन मोरवा के चित चोरवा के आज चित चोरवा के आज चित चोरवा आज। चोरवा के पानों का चोर पे आंखों हम रखो, दस के बाद वही चोर है। और राम जी ऐसे चोर है, विश्व विलोचन चोर, चित्र चोर है। इनको आंखों अंगों को बांधिए, साष्टांग हाथ नमो करने हैं, हाथ पैर सब बांधा। चोरवा के पानों का सिरोरवा, चोरवा के आठों अंग पाँव कस डोरवा, चित चोरवा आज चित चोरवा आज बनोलनी है चित चोरवा आज। सोने के इनको कस के बांधो, बहुत धन मचाता है। पूरी मिथिला का घूम घूम करके कितने लोगों को इन्होंने अपने मोह में मोहित कर दिया है, अब इसे कहीं जाने नहीं देना। और ये सोने का उखल है, मणियों का मूसल है। सोने के सोने के मणि के मूसल
चोर वागे आज बनवारी है चित चोर वागे आज धान निकलेगा और जब चावल होगा इसी चावल से शुभ कर्म होंगे। प्यारी परवा हरि है चित चोर वागे आज हरि है चित चोर वागे आज हरि है चित चोर वागे आज चोर वागे बात पर मोद बलि हरवा चोर का भाग्य देखो, इस राम का सौभाग्य देखो कि आज ये हमारी सिया से प्यार कर पा रहा है। इसका कितना बड़ा सौभाग्य है। आज राम सौभाग्यशाली है कि वो सिया की प्राप्ति कर पा रहा है। चोर वागे बात पर मोद बलि हरवा शुभ हरि है चित चोर वागे आज हरि है चित चोर वागे आज हरि है चित चोर वागे आज वो चावल निकला और निकल करके इन्हीं चावल आदि का प्रयोग करके दूल्हा के हाथ में दुल्हन का हाथ दिया गया। ध्यान देंगे, दूल्हा का हाथ नीचे और दुल्हन का हाथ ऊपर रहता है। दूल्हा लेने वाला होता है और दुल्हन के पक्ष के लोग देने वाले होते हैं। शाखोच्चार हुआ। शाखोच्चार कहते हैं वंशावली की चर्चा, इसके दादा परदाता कौन है क्या है उसका विधान हुआ और तत्पश्चात कन्यादान होता है। जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप। जानकी जी छोटी उनको गोद में लेकर के पिता बैठे हैं और कन्यादान का रस्म हुआ। जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप बाबा करुणा दिया
देखे जा रहे हैं। बड़े सामर्थ्य से जनक जी अपने आप को संभलते हुए किशोरी जी के हाथ को राघव के हाथों में दे रहे हैं और सारी देवियां गीत गा रही हैं। जनक जी के इस व्यवहार को तो करना ही पड़ता है। वशिष्ठ जी वशिष्ठ जी मंत्र उचारते मंत्र को स्पष्ट उच्चारण करवाया जा रहा है, क्योंकि आज राम जानकी एक होने वाले हैं और इस कर्म को करने के लिए राजा जनक अपने हृदय पर व्यक्त करके बिटिया को अपने गले की सटा कर गोद में बैठा कर इस कर्म सखियन मिल मंगल गावे फूल बरसत बहुबा आए फूल बरसत बहुबा आए मामा दिया आए बाबा करुणा सखियों के साथ बैठी हुई हैं और सारी सखियां मंगलाचार मंगल गीत गा रही हैं, लेकिन आज उस गीत में माता सुनैना का दिल नहीं लग रहा। एक नहीं जिस बिटिया को गोद में बैठा करके बचपन से खिलाया, अब उसी बेटी को हमें दूसरे से स्वयं को रोक न सके, आंखों से अश्रुधारा निकलने लगे। कोई सखी कभी मंगल गीत गाती, कभी मैया सुनैना को कलेजे से लगा कर चुप चुप सुसुकी सुसुकी मधुरे सुनैना सुसुकी सुसुकी रोए मातुरे सुनैना अब बेटी मेरे मोर दिया जाई में लगी बचपन की बात याद आ रही है, कैसे जानकी को मैंने खेल नहीं पाया, उससे पहले मेरा आंगन सुना और इस किशोरी को कब से मेरा आंगन किलकारी से भर पड़ा, कब पैसे खिलाती, कब इसलिए बाल संवारती, जुड़ा लगाती और कब इससे मीठी मीठी बातें करती। आज तो सारी बातें बहुत सुनहरी याद आ रही। जब ये आई थी महल में पहली बार तो मैंने धूमधाम से पूरे नगर को सजवाया था, नर्तक नर्तकियों को बुलवाया था कि मेरे घर से किशोरी जेल में जेल लगी आए
इन सभी बातों पे हृदय को पत्थर रख करके देखना ही पड़ता है। मंगल कर्म हो रहा है, रोना ठीक नहीं है। आपके ऊपर कितने तिथि हैं, सब जिम्मेदारी आपकी है महाराज। ऐसे हम भटकी मत संभाल। चुपे रहो चुपे रहो बातें सुनो, चुप रहो चुप रहो बातें सुने। कन्यादान के स्वस्व को राजा जनक ने जब किया, भगवान उठते हैं, भावरी आदि के रस्म होते हैं, सिंदूर दान होता है और सिंदूर दान के पश्चात सारे दूल्हा दुल्हन को सम्मान के साथ विवाह पूर्ण होता है। तो सभी लोग बैठा करके जो सिंदूर दान जो देवियां करना चाहें, भगवती जानकी को जो सुहागिन स्त्रियां सिंदूर आदि जो सौभाग्य की सामग्रियां हैं वो प्रदान करें। तब तक हम सभी सिंदूर दान के समय के गीत को, भौरी के गीत को गाते हैं। इस बीच में जो भी देवियां सिंदूर दान करना चाहती हैं वो आगे आ सकती हैं। तब तक उसकी तैयारी हो जाएगी। चलो दुल्हा भौरी कैसे हो रही है, सिंदूर दान वाले कीजिए। चलो दुल्हा दे भंवरिया है, 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 चलो दुल्हा भंवरिया है। संग सोहती दुल्हनिया भंवरिया है, संग सोहती दुल्हनिया भंवरिया है, चलो दुल्हा दे भंवरिया है, चलो दुल्हा दे भंवरिया है। श्याम गौरी श्याम श्याम जोड़िया, श्याम जो भी महिलाएं भगवती को संतूर आदि जोड़िया, श्याम जोड़ा जोड़िया, श्याम गौर गौर चारों जोड़ा जोड़िया, हर हर होते चहोरिया है, हरे 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 होते चहोरिया है, भंवरिया है, चलो दुल्हा दे भंवरिया है। चारों दुल्हा कैसे, श्याम गौर गौर श्याम, एक गोरा है, एक काला है, एक गोरा है, एक काला है, एक काला है, एक गोरी है, एक काला है, एक गोरी। इस प्रकार से चार जोड़ा भंवर कर रहे हैं। सिर पे मणियों का मौर है और जिसकी चमक बिजली को भी की कांति को भी कम कर दे रही है। श्री सोहे दिन मौर मोरिया, सोहे मानिक मोर मोरिया, सोहे मानिक मोर मोरिया, दामिनी बिछा बिछिन
कठरी पड़ी है। और इस प्रकार से आंचल जानकी जी का और जो ऊपर का जो चादर है, शॉल है, दुपट्टा है, उससे श्री राम जी का बंधन हुआ है और ये चारों चल रहे हैं। चदरिया में परी है गठरिया, बांधे हैं कि बूटी बरसरिया आहे बांधे हैं कि बूटी बरसरिया रे जब चारों दुल्हा बबरिया है चारों दुल्हा राजकुमारी चलती है तो पीछे उनका जो वस्त्र होता है वो काफी बड़ा होता है, जो धरती में लेटता हुआ चलता है। और उस तरीके से उसको सोहरी कहते हैं, जो धरती में सटा हुआ चलता है। पहली सोहरिया अब रंग बरकी परी सहरिया, नौ रंगों की सुकली है जिसमें लाजा खील रख करके जो भाई हैं वो आगे आगे चिपटे हैं, पीछे पीछे दुल्हा दुल्हन चलते हैं। पहली सोहरिया रंग बरकी सुपली सहरिया, लाबा चीनिया भरी भरिया दे आहे, लाबा चीनिया भरी भरिया रे दुल्हा रे बबरिया है चारों दुल्हा रे बबरिया रे चारों दुल्हा सखियां जो है वो पीछे से गाली सुनाते चली जा रही है। जब भागने होती है तो उसमें गाली भी होती सभी बोल बुल्हा सरकार की दुल्हन सरकार की सभी जगह जयकार हो, सभी देवताओं को मनाएंगे, ये जोड़ी सदा ही इसी प्रकार से बनी रहे हैं। और इधर जो मणि लगे हुए हैं हमने इस
पर विवेचना शाम को करेंगे समय को देखते हुए। ये मणिया कैसी थी, मंडप कैसा था, इस पर विशेष विवेचन शाम को करेंगे। जाके ज्योति सारी भावरें होती है, सिंदूरदान होता है और इसके पश्चात ब्याह संपूर्ण होता है। बोलो दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। हम तो सोच रहे थे कि शीघ्र से शीघ्र हो, लेकिन सुमित भैया की इच्छा है कि भोग की तैयारी होगी तो भगवान को, इसको राम कलेवा कहते हैं। 56 भोग नहीं होता है, यहाँ राजभोग होता है। 56 की जगह 556 भोग भी लगा सकते हैं। 56 क्या राजा की थाली है ना, राजा तो एक राम और रानी एक सिया। दूसरे दुनिया में कौन राजा कौन राजा, तो यहाँ गिनती नहीं है, जितने हो उतने लाभ। बढ़िया परात लग गया और दूल्हा दुल्हन को बैठाया गया और भोजन कराया जा रहा है। अब जब भोजन कराया जा रहा है तो दुल्हन देख रही है कि दूल्हा को कैसे भोजन कराया जा रहा है। देखिए ये दूल्हा दुल्हन साथ में नहीं भोजन करते, दूल्हा को भोजन कराते हैं और दुल्हन बैठ करके देखती हैं। बाद में कभी साथ कभी अलग ऐसे भोजन होता रहता है। तो आज राम जी अकेले बैठे हुए हैं और सखियों के बीच में किशोरी जी बैठी हैं और कहा जा रहा है पाहुन भोजन कीजिए। अब सरकार को लगा कि भाई जब से पिताजी के यहाँ जन्म लिए, थोड़ा दिन खेले कूदे तो दही मक्खन जो भी मिला सो खाए, थोड़े से आने हुए तो वशिष्ठ गुरु जी के यहाँ पढ़ने चले। और जब पढ़ करके आए बेचारे राम जी भरपेट खाए नहीं थे। प्रमाण दे रहे हैं, समझिए राम जी वाले ध्यान से सुनिएगा। राम जी को ठीक से भोजन किसको कहते हैं पता भी नहीं था। भोजन इनको पता चला मिथिला में, और पूरा इतिहास राम जी का खंगाल लीजिएगा। राम जी ने यदि सुकून से कहीं भोजन किया, शांति से भोजन किया, तो कहीं और नहीं साली सरहद के बीच में भोजन किया। बाकी मेरे प्रभु श्री राम का अभी के बाद से जो कथा होगा वो कथा तो बस कथा ही है। सारे रसिक सारे भक्त यही कहते हैं कि हे प्रभु ये कथा न होती तो ज्यादा अच्छा। आज तक की जो कथा थी वो जीवन को रस से भर देने वाली कथा थी। आगे की भी कथा हम जीवों के उद्धार के लिए तो है, लेकिन सलोने राम को पग पग पर कष्ट कठिनाई देख करके हृदय कांप जाता है।
उस कथा को कहने से रसिक को बचते रहते हैं, जिस कथा में धर्म पथ पर राम को पग पग पर कष्ट। यद्यपि राम मेरे सुख और दुख से परे हैं, फिर भी भला हम कैसे न दुखी हैं। खैर, वो आदमी दिलानियों ने खाली लगाया है, हमारे समिति ने बढ़िया व्यवस्था किया है। ये सब ऐसे गुलाब ऐसे ही आपने शादी में सुमित को खिलानी, शादी हो गई है, शादी हो गई, ऐसे मिला था। हे भगवान, सुमित ने ऐसा सजाया है भैया, मेरी तो कंफ्यूजन में हो गई। तुम्हारे ससुराल का मत बुलाना, मैं तो बड़ा गंभीर हूँ, ऐसे में भोजन कराओगे। ससुराल में जैसे मिल जाए भोजन कर लेना चाहिए, उसी में भलाई है। राम जी ने वो लखन जी थोड़ा सा ऐसे ऐसे करने लगे, राम जी ने कहा सुन भैया, भोजन ससुराल में मिल रहा है, कोई रिश्तेदारी नहीं, भोजन कर। ये अजब रिश्तेदार है, सारी रिश्तेदारियों से पड़े हैं रिश्तेदार। तो उनको भोजन कराते हुए आप लोग भी एक दो मिथिलानियां उसमें से कोई मीठा चीज भगवान को भोग लगा सकते हैं, कोई सखी जो सुहागिनी हो, इस भाव से। राम लखन सन सुंदर वर के, कोई देवी जो है सो भोग लगा दीजिए भगवान, और एक भोग का गीत हो जाए। गीत मतलब क्या, गाली होती है। अरे राम लखन सन सुंदर वर के, जन पड़ियो क्यों गारी। कोई गाली मत पड़ो राम जी को भैया, राम जी बड़े सुंदर सलोने में लाए। राम लखन सन सुंदर वर के, जन पड़ियो क्यों गारी। राम लखन सन सुंदर वर के, जन पड़ियो क्यों गारी है। केवल हास विनोदक कुछ कथा विचारे। केवल हास विनोदक कुछ कथा विचारे। राम लखन सन सुंदर वर के, जन पड़ियो क्यों गारी। राम लखन सन सुंदर वर के, जन पड़ियो क्यों गारी है। हमारे राम जी ने सोचा मेरे ससुराल के लोग बड़े अच्छे हैं, एक दूसरे को सभी मनाते हैं, गाली वाली मत देना कोई, तो चाहे हंसी मजाक की बात कर सकते हो, गाली खबरदार किसी ने दिया तो। अच्छा कुछ पूछना है, अच्छा भोजन भी करने पूछिए। बढ़िया जो है चावल में दाल में मिलाया, कड़ी नहीं दाल के साथ कड़ी पकौड़ा के साथ चाहिए, कड़ी पकौड़ा मिला और ऐसे खा रहे हैं भोजन करने के लिए। और जो कड़ी पकौड़ा था, बेसन का पकौड़ा देख के मन बड़ा पकौड़ा बनाएंगे और हाथ में उठा चुके हैं। प्रथम कथाएं पूछियो सजनी, कहता खंड बिचारे। प्रथम कथाएं पूछियो सजनी, कहता खंड बिचारे है। गोरे दशरथ गौरी कौशल्या, भरत राम की आचार्य। राम लखन सन सुंदर वर के, जन पड़ियो क्यों गारी है। राम लखन सन सुंदर वर के, जन पड़ियो क्यों गारी है। राम जी आपके पिताजी का नाम क्या है? महाराज दशरथ, फिर उठाने गए। और माता जी का नाम बोलना है ना, बोलना और खाना है। कौशल्या भी आएंगे। पिताजी गोरे जी जी। अच्छा माता जी बेचारे माता जी वो भी गोरी है, बाप गोरा माँ गोरी, तुम दोनों भाई काले कैसे? राम लखन सन सुंदर वर के, जन पड़ियो क्यों गारी है। राम लखन सन सुंदर वर के, जन पड़ियो क्यों गारी है। सुनु सखी के अपूर्व घटना, दशरथ लागत भारी। सुनु सखी के अपूर्व घटना, दशरथ लागत भारी है। हीर काल बालक जन्मौल, अवधपुरी की नारी। बालक जनमौल के, अवधपुरी की नारी है। राम जी ने सोचा चल देखो ये योग संयोग है, जो जैसा होता है वैसा ठीक है। तो जी जो है खाना फिर से बढ़िया से लगता है, ये कड़ी पकौड़ा के साथ खाए तो नहीं खा पा रहे। अब जो है अरहर का दाल है और उसमें घी का
का तड़का है जबरदस्त, और उसके साथ आकर के देखते हैं एक बढ़िया कचौड़ी उठाई, अरहर के दाल में लगाया और खाने को तैयार हो। एक गजब की कथा सुनिए राम जी आपके आगे, ऐसी कथा कहीं सुनने को नहीं मिलती है। तो कैसी कथा आपके यहाँ सुना है कि जो आपकी माताएं हैं वो खीर खा करके बच्चा जन्म देती है। हे राम लखन सन सुंदर ओ राम लखन सुंदर वर के जन परियों के गारी खीर उठा के खाना था, लगता है आपका खीर तो बनता नहीं होगा। क्यों मुझे बनता है? अरे जब जब आपकी माताएं खीर खाई हो तो संतान उत्पन्न करती है, तो जितनी बार खीर खाएंगे उतना बार तो उस घर में संतान ही खेलेगा। तो भैया खीर रोज थोड़े बनता होगा, खा लीजिए यहाँ खीर में ऐसा कोई गुण नहीं है। हे राम लखन सुंदर वर वर के जन परियों के गारी है। कथा की बात सजनी रघुकुल के गतिनारे, कथा की बाजो सजनी रघुकुल के गतिनारी है 60,000 एक नहीं दो नहीं 10 नहीं 20 नहीं, इनकी जो दादी परदादी थी उसने कितना 60,000 जन्मों सकल के नारी, हे 60,000 नारी है राम लखन सुंदर वर के जन परियों के गारी। हे राम लखन सुंदर वर के जन परियों के गारी है। इनकी जो सकर जी थी उनकी पत्नी जो थी सुमति कर्मो जी की बहन, अरे बाप रे बाप, एक बार में 7,000 बच्चों को जन्म दे दिया। ऐसी ऐसी तो इनके यहाँ की नारियां हैं, हमारी सभधन ऐसे ऐसे हैं। स्नेह लतावा छुपा बना गई उनके बेकर दिकरारी, स्नेह लतावा छुपा बना कहीं उनके बेकर दिकरारी है। हंस खुश विदा से नयना तेरी तुम्हारा सुंदर बर के जनी पड़े यौन क्यों गारी। तो इस प्रकार से भोजन कराते समय सखियां खूब गीत गाती हैं, गाली देती हैं और भगवान राम को ससुराल के अनुभव को प्राप्त कराती हैं। आरती कर लीजिए।